सोचो अगर हिस्ट्री का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर जो अपने टाइम पे एक लिविंग लेजेंड था, 1000 साल के बाद अपने डिसेंडेंट की बॉडी में रिकार्नेट होता है और उसने जब अपनी आंखें खोली तो पूरी दुनिया पूरी तरीके से बदल चुकी थी। यहाँ पे इसको मार्शल आर्ट का पीक होना चाहिए था। इसको यहाँ पे पता होना चाहिए ये कोई ऐसी जगह है जहाँ वो कभी रीच नहीं कर सकता, भले कितना भी ज्यादा ट्राई कर ले इसके बावजूद। और तभी हमको किसी पर्सन का सीन दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा थका लग रहा होता है और बहुत ही ज्यादा इंजर्ड। हाँ, यहाँ पे ये सच है जो इतने सालों से लेजेंड्स पास डाउन हुए जा रहे थे जनरेशन टू जनरेशन। सेंचुरी के अंदर एक ड्रैगन रहता है प्रोटेक्ट करते हुए डिवाइन गोल्डन फ्रूट को, एक ऐसा फ्रूट जो तुमको इमोर्टलिटी देता है। जो सुन के वही आदमी कहता है मुझे लगा ये सब चीजें फेक हैं, मगर सोचो तो ये चीजें एग्जिस्ट करती हैं। हाँ, यही है फ्रूट ऑफ इमोर्टलिटी। मैं यहाँ पे जीत चुका हूँ तुमसे डिवाइन ड्रैगन। और वो वहां पे जाता है उसी फ्रूट को लेने के लिए और उसे तोड़ते हुए कहता है अब इसकी मदद से मैं मार्शल आर्ट वर्ल्ड के पीक पे जा सकता हूँ। और वो उसी फ्रूट को खाने लगता है और हमको उसका नाम बताया जाता है गिल्फस इल्ड्रोगॉन। और यही है हमारे इस स्टोरी का एमसी। ये एक ऐसा आदमी है जिसको वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट आदमी का टाइटल मिला था। पूरे 10 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है एक पैलेस का, और कोई बोल रहा होता है यहाँ पे केवल समय की बात है, ये यहाँ पे बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, इनको एक पीसफुली मौत मिलनी चाहिए। और तभी उसके पास उसका बेटा आते हुए कहता है ओ फादर, जो कि एल्डेस्ट सन रहता है एल्ड्रोगॉन फैमिली के, गिलियम। और वो कहता है फादर। और तभी गिल्फस कहता है यहाँ पे तुम इतना ज्यादा पिटीफुल फेस मत बनाओ, यहाँ पे केवल मेरा समय खत्म हो चुका है। जो सुनकर उसका एल्डेस्ट सन कहता है ये जो स्टेट है बहुत ज्यादा सूना हो जाएगा आप और मदर के बिना। जो सुन के गिल्फेस कहता है यहाँ पे तुम क्या बोल रहे हो। और वो अपने मन के अंदर ही सोचता है अंत में वो जो लेजेंड थे वो केवल एक स्टोरी थी और उससे ज्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन इन सब के बावजूद मैं बहुत ही ज्यादा अच्छी वाइफ और बच्चों के साथ अपनी जिंदगी काट पाया हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, मैंने एक अच्छी और लंबी जिंदगी जी है। अब मेरी लाइफ में मेरे पास कोई भी रिग्रेट्स नहीं बचे हैं। और जो कहते हुए उसको कुछ एहसास होता है और बोलता है नहीं ये एक झूठ है। और वो बहुत ही ज्यादा रेज में लग रहा होता है और बोलता है मेरे पास हैं बहुत सारे रिग्रेट्स, अगर केवल मेरे पास वहां पे थोड़ा और टाइम होता, तो थोड़ा सा समय और होता बस, तो शायद तक मैं पहुंच सकता मार्शल आर्ट्स के पीक में। और उसी के बगल में उसका बेटा रो रहा होता है और कहता है फादर। और इसी तरीके से गिल्फेस एल्ड्रोगॉन की लाइफ खत्म होती है। और मुझे भी ऐसा ही लगा था, वहां पे उसकी जिंदगी खत्म हो जानी चाहिए थी, मगर क्या मैं वहां पे सो गया था? क्या ये जो दीवार है वो पूरी पेपर से नहीं बनी है? और मेरी जो बॉडी वो बहुत ज्यादा हल्की फील हो रही है और मेरे हाथ मेरे को बच्चे जैसे क्यों लग रहे हैं? और तभी इसको रियलाइज होता है कि अब मैं बच्चा बन चुका हूँ। और वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है यहाँ पे चल क्या रहा है, मुझे यहाँ पे शांत रहना होगा। मैं पहले 10 स्टार का था वॉरियर, मैं ऐसी सिचुएशन में कैसे आके फंस सकता हूँ बिना मेरे को पता चले हुए भी? ये चीज जरूर से नॉर्मल नहीं होगी, लेकिन इन सब के बावजूद ऐसी चीज कौन कर सकता है और कैसे? और तभी इसको कुछ रियलाइज होता है और बोलता है क्या ऐसा है? और ये याद करता है वही डिवाइन ड्रैगन और वही डिवाइन फ्रूट को और बोलता है वही फ्रूट, हाँ मैं ये देख पा रहा हूँ। यहाँ पे जो वो फ्रूट की पावर थी वो इमॉर्टलिटी नहीं थी, वो रिग्रेशन था। यहाँ पे मुझको 1% का अंदाजा नहीं था ऐसा कुछ होगा, लेकिन मेरे पास बहुत ज्यादा ही लक था। और ये कहते हुए बहुत ज्यादा हंस रहा होता है और फिर कहता है अब चलो मैं यहाँ पे मार्शल आर्ट्स के पीक में पहुंच सकता हूँ, लेकिन इन सब के बावजूद मेरे पास इतने ज्यादा बेबी कैसे हैं? और भी अगर मैं यहाँ पे केवल दूसरी बिल्डिंग के अंदर होता तो मैं जरूर से रिबॉर्न हुआ होता एल्ड्रोगॉन फैमिली के अंदर दोबारा से। लेकिन यहाँ पे इतने सारे बच्चे क्यों हैं एक साथ ही? तभी उस रूम के अंदर बहुत सारी मेड्स आती हैं दूध की बोतल लेके। और तभी वो अपने मन के अंदर ही कहता अब ये समय हो गया है सब कुछ चेक करने के लिए, यहाँ पे समय हो गया मेरे खाना खाने का। लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह है यहाँ पे एल्ड्रोगॉन की मेड क्यों है? यहाँ पे तुम तैयार हो जाओ। हाँ, और दिखाया जाता है वही मेड्स गॉब्लिन को कुछ पिला रही होती हैं, जिसको देख के वो कहता है लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी चीज यहाँ पे एक गॉब्लिन क्यों है? यहाँ पे इन लोग का प्लान क्या है करने का? और दिखाया जाता है वो चीज पीने के बाद गॉब्लिन पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाता है और उसके पूरे खून के धब्बे हमारे एमसी के ऊपर भी आके लगते हैं, जिसको देखने के बाद वो कहता है यहाँ पे अभी क्या हुआ है? और तभी वो मेट्स बात कर रही होती हैं अगर हम इतना डोज मिलाते हैं ये सब ठीक होगा, चलो उन सबको ये पिला दो। और वो सभी बेबीज को वो चीज पिलाने लगते हैं, जिसको देख के हमारा एमसी बोलता है इस दुनिया के अंदर चल क्या रहा है? यहाँ पे ये सब लोग मेरे को क्या खिलाना चाहते हैं? ये यहाँ पे दूध नहीं है, ये जो लिक्विड है वो बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर से कंटेन करता है। ये लोग कैसे फीड कर सकते हैं इतनी ज्यादा खतरनाक चीज एक बच्चे को? और वो हमारे एमसी को दूध पिलाने लगती है या फिर मैजिकल आइटम। और वो कहता है इंसेक्ट्स, अरे भूल जाओ मैं केवल यहाँ पे एक बच्चा हूँ। और उसको पीते हुए अपने मन के अंदर ही कहता है ये यहाँ पे एशियन ड्रैगन का ब्लड है, यहाँ पे ये लोग हमको ये सब चीजें क्यों पिला रहे हैं? ये क्या पूरी तरीके से पागल हो चुके हैं? तो क्या उनका डिलूटिंग का मतलब यही था? ये चीजें बहुत खराब है, मुझको इसको थूकना ही होगा। लेकिन मैंने अभी थोड़ा सा सॉलो कर लिया है, क्या यहाँ पे थोड़ा भी अमाउंट मेरे को मार सकता है क्या? यहाँ पे जो दूसरे बच्चे हैं उसको तुरंत ही थूकने लगे थे, मुझको भी ये चीजें जल्दी करनी होगी मेरे एक्सप्लोर होने से पहले ही। लेकिन क्या ये मेरे लिए एक राइट चॉइस रहेगी? हाँ, यहाँ पे अगर मैं ये सारी मैजिक पावर को एब्जॉर्ब कर लेता हूँ तो मैं अपने आप को भी सरपास कर सकता हूँ अपने पास्ट लाइफ वाले, और इसके बाद मैं शायद तक एक असली पीक तक पहुंच सकता हूँ मार्शल आर्ट वर्ल्ड के। मैं यहाँ पे नहीं जानता ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं, मगर ये जो चीजें हो रही मेरे को वो सब चीजें इस्तेमाल करनी होगी। और वो ड्रैगन का ब्लड पीते हुए बेहोश हो जाता है और
कहता है मुझको यहाँ पे ये नहीं करना चाहिए था, और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। यहाँ पे तुम लोग मेरे को कम नहीं समझ सकते, और यहीं पे हमारे पहले चैप्टर की एंडिंग होती है। यहाँ पे तुम लोग कम मत समझो गिलफेस एल्ड्रागॉन को, और वो पूरी बॉटल पीने लगता है, वही ड्रैगन का ब्लड वाली, जिसको देख के वो मेड बोलती है ये बच्चा। और तभी हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है मैं यहाँ पे एब्जॉर्ब कर लूंगा पूरा एशियन ड्रैगन के ट्रू पावर को, जिसकी मदद से मैं शायद तक मार्शल आर्ट्स वर्ल्ड के अंदर टॉप पे पहुंच सकूं, जहां मैं अपनी पास्ट लाइफ में भी नहीं पहुंचा था। और उसी बॉटल के खून को पिया जा रहा होता नॉन स्टॉप, और उसको उस टाइम पे उसके ड्रैगन की मेमोरी याद आ रही होती है, और बोलते है ये क्या चल रहा है, ये यहाँ पे सही में एक बर्बादी का दूसरा नाम था, लेकिन इन सब के बावजूद ये जो मेरे फेवर में ही काम आएगा। और वो अपने बिस्तर में लेटे हुए कहता है किसी तरीके से ये सब चीजें मैंने मैनेज कर पाई, और देखो तो जो दूसरे बच्चे हैं वो भी सर्वाइव कर लिए हैं, और यहाँ पे जो बच्चे हैं वो सर्वाइव किए हैं। ये बातों को इतने हल्के में भी नहीं लिया जा सकता है। और बोलता है यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था बेबी की बॉडी से अचानक से मुझको इतनी ज्यादा नींद क्यों आ रही है। और अगले पल 7 साल के बाद का टाइम दिखाया जाता है, और कोई एक्सरसाइज कर रहा होता, बोलता है 998, 999, और दिखाया जाता हमारा एमसी उल्टा एक हाथ में खड़ा होके, और साथ ही साथ उसके एक पत्थर भी रखा रहता है अपने पाँव पे, स्क्वाट्स कर रहा होता है, और उसी पत्थर को जोर से हटाते हुए अपनी जगह पे खड़ा हो जाता है, और अपनी बॉडी देखते हुए कहता है ये बॉडी बहुत अच्छी थी जितनी मैंने सोची थी उससे भी। और बताया जाता है ये था पहले एल्ड्रागॉन का फैमिली हेड गिल्फस, और इसका रीनेम हो चुका है जिक एल्ड्रागॉन। और वो बताता है ये सब चीजें केवल एशियंट ड्रैगन के खून के कारण ही हो पाई है, और ये जो पावर है सोर्स का वो सारे लिविंग बीइंग के अंदर है। और जो एशियन ड्रैगन ब्लड था जिक और दूसरे बच्चों ने जो पिया था वो बहुत ही ज्यादा होल्ड करता था ट्रू सोर्स ऑफ पावर का, और जो यहाँ पे बच्चे उसको पिए थे थोड़ा या ज्यादा भी वो सब बॉडी पाए बहुत ही ताकतवर एक नॉर्मल इंसान से, जो कि उनको मिल चुकी थी एक डिवाइन ड्रैगन का ट्रू सोर्स पावर के कारण, जो कि इनके पास्ट लाइफ में इनके पास नहीं थी। और जिक लास्ट की सिंगल ड्रॉप तक पी लिया था उस एशियन ड्रैगन के यूनिक पावर को, और वो एक प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरा था जो कि सभी लोगों को पूरी तरीके से शॉक कर दिया था। और तभी हमारा एमसी बोलता है केवल 1 स्टार, लेकिन इस समय तक मेरे को यहाँ पे 4 स्टार रीच कर लेना चाहिए था। और हमको बताया जाता है 1 स्टार एक आदमी की ट्रू पावर को कंपेयर किया जाता है और उसकी लिमिट्स को। जब किसी की बॉडी बनती है यूनिवर्स के अंदर उसी समय उनके अंदर स्टार फ्लो कर देता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा कठिन है स्टार्स बढ़ाना, और यहाँ पे जितने भी ज्यादा स्टार बढ़ाते हो तुमको उतनी ज्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी। यहाँ पे जो जीक है अपने प्रीवियस लाइफ गिलफेस एल्ड्रागॉन के रूप में उसने रीच किया था 10 स्टार तक, एक ऐसा पर्सन पूरी दुनिया के अंदर जो उस लेवल पे रीच कर पाया था। और तभी हमारा एमसी बोलता है सोचो तो ये जो समय है बहुत जल्दी कट रहा है, और वो बताता है अब लगभग 7 साल बीत चुके हैं मेरे को यहाँ पे रिबॉर्न हुए एक नाजायज बच्चे के रूप में करेंट एल्ड्रागॉन फैमिली हेड के। और इसकी जो मदर है वो पहले से ही पास हो चुकी हैं, और उसके फादर कभी इसके पास भी नहीं आए। यहाँ पे किस प्रकार के पेरेंट्स थे वो, मगर सोचो तो ये 1000 साल फ्यूचर की बात है। यहाँ पे रिग्रेस होना भी बहुत ही ज्यादा रेयर बात है, मगर सोचो तो लगभग 1000 साल बीत चुके हैं। अभी इस दुनिया के अंदर जो स्ट्रॉन्ग लोग हैं डिवावर करते हैं कमजोरों को, और यहाँ पे तुमको इनोसेंट प्रूव करने के लिए एक रिचुअल के अंदर से गुजरना होगा जिसका नाम है ड्रैगन ट्रायल। यहाँ पे केवल वही बच्चे जो सर्वाइव कर पाएंगे, केवल उनको ही बस ट्रेनिंग मिलेगी एक एल्ड्रागॉन वॉरियर के रूप। लेकिन मैं यहाँ पे इतना ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ कि आंसर दे सकूं इन सब चीजों के बारे में। यहाँ पे पूरे 7 साल हो चुके हैं लेकिन यहाँ कोई एक इंस्ट्रक्टर भी नहीं आया जिक के पास, या यहाँ पे ये अजीब चीजें नहीं हो रही। यहाँ पे जो लोग ट्रायल को पास कर चुके हैं तो उनको कॉम्बैट ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। और वो चिल्लाते हुए मेट से कह रहा होता है यहाँ पे मेट्स के अलावा कोई और क्यों नहीं है। और तभी मेट बोलती है क्या आपको यहाँ पे कुछ चाहिए, जो सुन के हमारा एमसी बोलता है मेरी यहाँ पे एक रिक्वेस्ट नहीं है, मगर मैं अपने आप को हैंडल कर सकता हूँ पूरी तरीके से, मगर इससे भी ज्यादा जरूरी है मेरे को अपनी बॉडी को बिल्ड करना होगा, और जो कॉम्बैट ट्रेनिंग है वो मेरे लिए है ना। यहाँ पे तुम केवल थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो दे ही सकती हो दूसरे बच्चों के बारे में या फिर मेन फैमिली के बारे में, क्या ये तुम कर सकती हो। जो सुन के वो मेट बोलती है मुझको यहाँ परमिशन नहीं मिली है इन सब क्वेश्चन का आंसर देने के लिए। जो सुन के हमारा एमसी बोलता है मैं यहाँ पे केवल फैमिली के बारे में बात कर रहा हूँ। और फिर से वो मेट मना करती हुई कहती है मैं ये सब चीजों का आंसर नहीं दे सकती हूँ। जो सुन के हमारा एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और कहता है क्या केवल तुम यही कह सकती हो यहाँ पे। और उधर से मेट भी गुस्सा आते हुए कहती है मैं यहाँ पे पढ़ी लिखी नहीं हूँ ताकि मैं आंसर कर सकूँ। और तभी हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे मेरे को मिस ट्रीट किया जा रहा है। और तभी मेट कहती है यहाँ पे हम लोग को ऑर्डर दिया गया है हम लोग देख रेख करें आपकी पर्सनल नीड्स को लेके बस। और हमारा एमसी अपने मन के अंदर सोचता है ये जो मेड है वो 3 स्टार फाइटर है, एक बेसिक ट्रेनिंग के लिए कॉम्बैट की ये यहाँ पे काफी होना चाहिए था। और तभी हमारा एमसी बोलता है चलो मैं फॉरेस्ट में जा रहा हूँ। यहाँ पे किसी के साथ 7 साल रहने के बावजूद एक भी इंस्ट्रक्शन न होना बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज फील करता है, और वो पीछे मुड़ता है अब यहाँ पर तुम मेरे को इग्नोर भी कर रही हो। और वो फॉरेस्ट के अंदर पहुंच जाता है अगले पल, और वो कुछ हर्ब्स तोड़ के खाने लगता है और कहता है उसको खाते हुए हमेशा की तरह ये जो पॉइजनस हर्ब है वो बहुत ज्यादा खराब टेस्ट कर रही है, और इसके साथ ही साथ ये जो बिटर टेस्ट है वो भी मेरी ट्रेनिंग
ट्रेनिंग का एक पार्ट ही है। आपको ये सब सुनने के बाद मेरे पे दया आ रही होगी ना, और कहता है ये जो सारी रूट्स है मेरे को रोक नहीं सकती ट्रेन करने से। क्या पे ऐसा कोई नहीं है जो ये सब चीजों को हैंडल कर सके? हाँ, वैसे भी मैं कुछ एक्सपेक्ट नहीं किया वो लोग यहाँ पे आए और मेरे लिए इतनी छोटी चीजें करें। अगर सही में तुम लोग को कोई प्रॉब्लम है मेरे से तो केवल तुम लोग बोल दो ना। और तभी एक डार्क सी प्रेजेंस फील होती है हमारे एमसी को, और बोलता है यहाँ पे कोई आ रहा है, और वो छुप जाता है और वो देखता है और कहता है ये तो एक गुस्से वाला बोर लगता है, लेकिन ये जो ब्लैक मिस्ट है ये 1000 साल पहले तो एग्जिस्ट नहीं कर सकती थी, लेकिन ये है क्या चीज? तभी वो जो बोर रहता है वो नोटिस करता है कुछ, और हमारे एमसी की तरफ अटैक करने के लिए खड़ा हो जाता है और दौड़ते हुए हमारे एमसी की तरफ आता है, जिसको देख के हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा खुश लगता है और उसके अटैक को आराम से डॉज कर लेता है और अपनी फिस्ट के ऊपर अपनी पावर चैनल करते हुए उसके ऊपर अटैक करता है, जिससे बॉर एक ही अटैक में बहुत ज्यादा इंजर्ड हो जाता है। और वो अपने हाथ को देखते हुए कहता है कोई मेरे जैसे आदमी और एक लेवल स्टार में होने के बावजूद कितना ज्यादा डैमेज कर सकता है केवल छूने से ही। और उसी वॉर को उठाते हुए कहता है यहाँ पे सबसे ज्यादा जो मैटर करता है वो इसकी क्वालिटी। मैं यहाँ पे थक चुका हूँ अकेले बैठे बैठे, शायद तक मुझको एक जर्नी में जाना चाहिए, लेकिन इन सब के बावजूद अगर मैं कहीं पे जाता भी हूँ तो वो लोग मेरे को देखेंगे। और तभी किसी पर्सन को दिखाया जाता है जो कि हमारे एमसी को देख रहा होता है और अपने मन के अंदर सोचता है यहाँ पे चल क्या रहा है। उसने एक स्टार बना लिया अभी से, और उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये थी कि उसने एक एंग्री बॉर को मार दिया केवल एक अटैक से ही, बिना किसी प्रकार की ट्रेनिंग के। और इन सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है उसने मेरे को नोटिस भी कर लिया कि मैं यहाँ पे छुपा हुआ हूँ। ये एक नॉर्मल चाइल्ड तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इसकी जो मदर थी वो बहुत ही ज्यादा छोटी उम्र में मर चुकी थी और इसके फादर का इससे कोई भी इंटरेक्शन नहीं है। यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसको प्रॉपर एजुकेशन मिली है, लेकिन एक बच्चा फैमिली हेड का होने के कारण मैं इसको अलाउ नहीं कर सकता कि भाग जाए यहाँ से, जिसके कारण से मैं इसको हमेशा देखता रहता हूँ। क्या ये जो सारी चीजें कर पा रहा है इसलिए क्योंकि वो मास्टर के ब्लड लाइन का है? यहाँ पे चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग हो रही हैं और अचानक से वहां से गायब हो जाता है और अगले दिन का सीन दिखाया जाता है और हमारे एमसी को वो बोलता है चलो अब यहाँ पे जो 4 स्टार क्लास और 5 स्टार क्लास है वो बहुत ज्यादा ताकतवर है, वो लोग मेरे को वहाँ पे क्यों चाहते हैं? और तभी हमारा एमसी किसी की बातें सुनने लगता है और बोलता है क्या वहाँ पे किसी प्रकार की रिफ्ट तो नहीं है पास में ही, या फिर कुछ और यहाँ की जो हवा है वो भी क्लियर है कंट्री साइड में। आप सही बोल रहे हैं कैप्टन। जैसे सुन के हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है यहाँ पे किलिंग इंटेंट तो नहीं आ रहा, तो यहाँ पे वो लोग प्लान नहीं कर रहे एसिनेट करने का, अगर ऐसी बात ही है तो। और तभी अंदर आते हुए कहता है यहाँ पे तुम्हारा बिजनेस क्या है? ये तो इल्ड्रागॉन एम्बलम है ना? जो सुन के वो दोनों नाइट पूरी तरीके से शॉक होते हैं। इन सब चीजों को देखने के बाद ये सारी बातें पूरी तरीके से सेंस बना रही हैं। यहाँ पे उन लोगों को क्या चाहिए मेरे से? और तभी वही नाइट सब लोग एक साथ बोलते हैं हम सबका ऑनर था आपसे मिल सके, हम सब आए हैं आपको वापस ले जाने के लिए। जीक आपको अब एक एग्जामिनेशन देना पड़ेगा। जो सुन के हमारा एमसी बोलता है एक एग्जामिनेशन, और वो पूरा परेशान हो जाता है, चिल्लाता है यहाँ पे मेरे को ये चीजें कोई बताया क्यों नहीं? और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। मैं यहाँ पे भरोसा नहीं कर पा रहा हूँ कि मैं दोबारा से मेन फैमिली के अंदर आ चुका हूँ पूरे 1700 सालों के बाद, और इन सब के बाद मेरे को अपने घर से बुला लिया गया एक इनवॉय भेज के, और मैं वापस आ चुका हूँ फिर से मेन फैमिली के अंदर। और तभी उसके सामने कोई आते हुए कहता है अपने कपड़े बदल लीजिए तो आप लोग एंटर नहीं कर पाएंगे। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है क्या मैं एंटर नहीं कर पाऊंगा? लेकिन ये आज से पहले तो कभी नहीं हुआ करता था जब तक मैं जिंदा था। और ये जो ड्रैगन नेस्ट है ये लगभग 1000 साल पहले इसको लोग बुलाया करते थे एल ड्रैगन, जिस फैमिली को मैंने अपने हाथों से स्टैब्लिश किया था। और यहाँ पे जितने भी लोग पैदा होते हैं एल ड्रैगन फैमिली के अंदर वो सभी लोग का सपना होता है कि ड्रैगन नेस्ट को ज्वाइन करें। यहाँ पे वो लोग जब 7 साल के हो जाते हैं तो वो लोग रिसीव करते हैं एजुकेशन यहाँ से, ऐसा ही मैंने सुना था। लेकिन आज मेरी एंट्रेंस एग्जाम है, भले मैं इस बात पे गौर करूं कि मेरे को आज से पहले कभी कुछ भी नहीं सिखाया गया है, इन सब के बावजूद ये जो एग्जाम है मेरे को लेना कंपलसरी है। इसी कारण से मेरे को उतनी दूर से यहाँ लाया गया है। क्या तुमको सही में ये करना था जब मैं अपना मूव करने वाला था? और इन सब के अलावा मैं इतना ज्यादा प्रिपेयर किया था भागने के लिए, और वो वहीं पे बैठा होता है एक जगह पे। तब इसके पास आते हुए कोई कहता है मैं एल्जेन हूँ ओल्ड स्केल विलेज के पास से, और तुम कौन हो? क्या तुम किसी प्रकार का ट्रेवल में हो? जो सुनने के बाद हमारा इनसे कहता है क्या हुआ लड़के? और उधर से बोलता है मुझे लगा तुमको देखने के बाद कि तुम थोड़े परेशानी में हो। और तब इसको पीछे मुड़ के देखता है, मगर ये जो है देखने से बहुत ही ज्यादा पतला दुबला लगता है, मगर इसके पास बहुत ही ज्यादा मैजिकल पावर है। और जी के पास खड़े होते कहता है मुझे माफ करना, तुमने अपना नाम लेंजेन बताया ना? मैं जीक हूँ। मैं यहाँ पे थोड़ा नर्वस बस था ये एंट्रेंस सेरेमनी को लेके। जो सुनने के बाद वही कहता है यहाँ पे जो एग्जाम का कंटेंट वो बदलता नहीं ना हर साल? और वो ये कहते वो थोड़ा डर रहा होता है। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है नहीं मैं यहाँ पे नहीं जानता एग्जाम का कंटेंट क्या होगा। और वो अपने मन के अंदर ही सोचता है क्या ये बहुत ज्यादा रेकलेस है कि तुमको एग्जाम के बारे में कुछ भी ना पता हो? क्या ये पूरी तरीके से ठीक होगा? मगर आज ही तो एग्जाम है। और तभी उनके पीछे से कोई आते हुए कहता है क्या तुम वही रंट लैंगेस नहीं हो? जो सुनने के बाद हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है क्या ये इसको रंट बुला रहा है? और उसी के बारे में बताया जाता है उसका नाम रहता है ब्रेटॉन, और वो भी उसी के विलेज से आया होता है। और वो कहता है यहाँ पे तुम्हारे जैसे रंट क्या कर रहा है? जाके घर में खेलो अपने बेबी सिस्टर के साथ, तुमको समझ आया? और तभी लैंगेस कहता है मैं भी यहाँ पे आया हूँ ड्रैगन नेस्ट एग्जाम देने के लिए। जो सुनने के बाद वही कहता है चिल्लाती हुई क्या तुम भी? यहाँ पे ऐसा ही हो ही नहीं सकता, यहाँ पे ये नामुमकिन है कि तुम्हारे जैसे आदमी में कोई अंदर घुस सके। अरे मेरे कहने का मतलब था जो तुम्हारे फादर हैं वो मॉक ड्रैगन नहीं है, यहाँ पे एक मॉक ड्रैगन का बच्चा क्या ही कर सकता है? जिन सब चीजें सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है।
और उधर हमारा एमसी ये सब नोटिस कर लेता है और हमको बताया जाता है जो इल्ड्रागोन फैमिली वो एक इनहेरिटेंस को इस्टेब्लिश कर ली है, जो कि एब्सोल्युटली मोनार्क है और रुकीज हैं लेसर ड्रैगन के मेंबर्स। और यहाँ पे जो कॉमन सोल्जर्स है वो यंग ड्रैगन्स हैं और जो कैप्टन क्लास है वो एडल्ट ड्रैगन को बुलाया जाता है। और यहाँ पे जो एल्डर्स हैं और एक्सक्लूसिव क्लास है उसको एल्डर्स ड्रैगन बोलते हैं। और इन सबसे नीचे मॉर्क ड्रैगन्स होते हैं जो यहाँ पे फेल कर देते हैं ड्रैगन नेस्ट के अंदर एंटर करने में, या फिर वो लोग जो ग्रेजुएट नहीं हो पाए उन्हीं सबको लोग को बुलाते हैं इमिटेशन कॉन्टेस्ट के साथ। और तभी लेगेंस चिल्लाते हुए कहता है मैं यहाँ पे सबको दिखाना चाहता हूँ कि मैं फेक नहीं हूँ। ये सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है मगर ऐसा क्यों, यहाँ पे तुम ये सब कैसे कह सकते हो जब उसने कोशिश भी नहीं की है। इसको सुनने के बाद वो कहता है यहाँ पे तुम हो कौन, क्या तुमको इन सब चीजों से किसी प्रकार की प्रॉब्लम है और मेरे साथ कोई प्रॉब्लम है। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है अरे ऐसे कोई बात नहीं है, बस मेरी तरफ से एक ये जेन्युइन क्वेश्चन है, यहाँ पे ये इम्पॉसिबल क्यों है लेगिस के लिए। जो सुनने के बाद रेटन बोलता है क्योंकि वो सभी लोग बहुत ज्यादा कमजोर हैं इसी कारण से। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है कमजोर, मैं तो यहाँ पे देख पा रहा हूँ वो तुमसे बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। जो सुनने के बाद रेटन गुस्से में कहते हैं यहाँ पे तुम कहना चाहते हो कि हम लोग उसको नहीं हरा सकते हैं। और तभी दो लोग आके कहते हैं चिल्लाते हुए अटेंशन, और हमको बताया जाता है वो लोग एडल्ट ड्रैगन एग्जामिनर्स रहते हैं। और वो चिल्लाते हुए कहता है ड्रैगन नेस्ट एग्जाम अभी शुरू होने वाला है, यहाँ पे जितने भी एप्लीकेंट्स हैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने के बाद अपना टोकन नंबर लेके सेकंड गेट पे चले जाएं। और वहीं से रोटन जाते हुए कहता है मैं तुम्हारा फेस याद रखूंगा। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है यहाँ पे तुमको ज्यादा गुस्सा नहीं करना चाहिए, आजकल की जो यूथ है बहुत ही ज्यादा शॉर्ट टेम्पर्ड है। जो सुनने के बाद लेगेस कहता है वैसे तुम भी तो हमारे ही एज के हो ना, और वैसे भी यहाँ पे कोई भी गुस्सा हो जाएगा अगर तुम उसको कहोगे कि हम लोग तुमसे ज्यादा ताकतवर हैं तो। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है क्या यहाँ पे ऐसा ही सब कुछ चलता है, मगर ये जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंपलसरी नहीं है, हमको इसको करना ही पड़ेगा। यहाँ पे ये जो लोग कह रहे हैं सब चीजें स्ट्रेंज फील नहीं कर रही हैं क्योंकि ये लोग बोल रहे हैं इम्पॉसिबल है और ऐसी सारी चीजें। जो सुनने के बाद वो कहता है वेल यहाँ पे तुम विड्रॉ ले सकते हो अगर तुम लैग कर रहे हो एबिलिटीज में। परेशान होती हुई कहता है सही में इसको कुछ भी नहीं पता यहाँ पे। जो सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता है क्या सही में हम लोग विड्रॉ कर सकते हैं, मेरे को यहाँ पे 1% भी आइडिया नहीं था इन सब चीजों के बारे में। जो सुनने के बाद लेगेंस कहता है तुम साहब विड्रॉ ही कर लो ज्यादा अच्छा होगा ताकि तुम अवॉइड कर सको हार्ट होने से। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है विड्रॉ करना अगर मैं चाहूंगी तो। जो सुनने के बाद लेगिस कहता है क्या यहाँ तुम बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो क्योंकि तुम ये तक नहीं जानते एग्जाम का कॉन्सेप्ट। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है अरे ये सब छोड़ो हमको जल्दी करना होगा क्योंकि एग्जाम स्टार्ट होने वाला है। जो सुनने के बाद वो बोलता है हाँ चलो सही बोल रहे हो तुम, यहाँ पे जो टेस्ट है वो बहुत ज्यादा सिंपल है, अगर तुम ये स्क्रैच कर लेते हो रॉक को तो तुम पास हो जाओगे। यहाँ पे किसी प्रकार के वेपन्स अलाउ नहीं है जो हम दिए हैं उनके अलावा, और यहाँ पे केवल तुम हाथों से अटैक करते हो ये पूरी तरीके से फाइन होगा जब तक तुम उसमें स्क्रैच कर लेते हो। यहाँ पे तुम्हारे पास पूरे 3 अटेम्प्ट्स हैं। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे कितना बकवास टेस्ट है। जो सुनने के बाद लेगिस कहता है क्या, और वो अपने मन के अंदर ही सोचता है ये एक प्रकार का एग्जाम है यहाँ पे केवल मेरे को एक रॉक को स्क्रैच करना है बस। यहाँ पे जिस प्रकार का इंसेन प्रोग्राम करवाया गया था हम लोग को ड्रैगन ट्रायल के लिए, मैं सोच रहा था ये जो एग्जाम है बहुत ही ज्यादा टेरिफाइंग होगा, लेकिन ये सब मेरे लिए एक लेट डाउन है। पर तभी वो कमांडर चिल्लाता है अभी तुम लोग शुरू करो, और सभी कैंडिडेट्स एक एक करके पत्थर पे जाके अटैक कर रहे होते हैं। तो किसी की शॉर्ट टूट रही होती है तो किसी के पूरे शरीर से ब्लड निकल रहा होता है, जो देख के सभी स्टूडेंट पूरी तरीके से शॉक होते हैं, इवन हमारा एमसी भी। और तभी एग्जामिनर कहता है तुम्हारा फर्स्ट अटेम्प्ट फेल हुआ है, सेकंड अटेम्प्ट भी फेल हो चुका है, क्या तुमको दोबारा से ट्राई करना है। और वो बच्चा वहीं पे पड़ा रहता है, चलो इसको एक फॉरफिटर मान के इसको हटाओ यहाँ से, चलो अगला कैंडिडेट यहाँ पे आए। यहाँ पे ये बच्चा क्या कर रहा है, यहाँ पे एक प्रकार का एग्जाम है। और तभी हमारा एमसी उसी पत्थर को देखते हुए कहता है यहाँ पे क्या चीज है, क्या इसी को एक रीजनरेटिंग स्टोन बोलते हैं, ये यहाँ पे पूरी तरीके से रिपेयर हो सकता है कोई छोटी मोटी खरोच को। और इन सबसे ज्यादा जरूरी अगर केवल तुम उसको ब्रूट फोर्स से अटैक करते हो तो वो तुम्हारे अटैक को रिफ्लेक्ट कर देगी जो कि तुम्हारे 100 टाइम पावर को इम्पैक्ट से वापस भेजेगी। यहाँ पे थोड़ा ज्यादा ही खतरनाक नहीं हो रहा। जो सुनने के बाद लेगेंस कहता है अगर तुम अपनी इंटरनल बॉडी की पावर को यूज करते हो तो तुम उसमें एक स्क्रैच तो बना ही सकते हो। जो सुनने के बाद हमारा एमसी होता है हाँ ये सब मैं देख पा रहा हूँ, जैसा तुमने कहा यहाँ पे तुम्हारे मार्शल आर्ट की क्वालिटी को चेक करना चाहते हैं लोग, और वो देखते हैं तुम्हारी ईथर पावर की हैंडलिंग कैपेसिटी। यहाँ पे देखने से ऐसा लगता है कि यहाँ पे बहुत ही लोग पास हो सकते हैं, वो लोग भी जो पहले मिले थे हमसे। और उधर से अनाउंसमेंट होती है नंबर 51 डिस्क्वालीफाई हो चुका है, नंबर 203 डिस्क्वालीफाई, अगला आओ नेक्स्ट नंबर इज 315। जो सुनने के बाद हमारा एमसी होता है ओ ये मेरी टर्न आ गई है। जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है तुमको शायद तक विड्रॉ कर लेना चाहिए, और वो आगे जाते हुए कहता है यहाँ पे तुमको ज्यादा चिंता नहीं लेनी चाहिए मेरे बारे में। जो सुनने के बाद लॉरेंस थोड़ा शांत होता कि और कंफ्यूज रहता है। और तभी इंस्ट्रक्टर बोलता है तुम्हारा वेपन कहाँ है, और वो कुछ नोटिस करता है और पूरी तरीके से शॉक होता है। और हमारा एमसी कहता है अरे ये जरूरी नहीं है मेरे लिए। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको इसके और भी पार्ट जल्दी चाहिए तो इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पे जरूर करिएगा। चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि वही इंस्ट्रक्टर हमारे एमसी से पूछता है क्या तुम सही में किसी प्रकार का वेपन यूज नहीं करना चाहते हो। जो सुनने के बाद हमारा
एमसी बोलता है हाँ मुझे कोई भी जरूरत नहीं है वेपन की, मेरी फिस्ट ये सबके लिए काफी होगी। जो सुनने के बाद इंस्ट्रक्टर बोलता है क्या सही में वो इस टेस्ट को देने वाला है केवल अपने हाथों की मदद से? भले यहाँ पे कितना भी ज्यादा अच्छा हो अपनी हाथों के दम पे ईथर में, मगर वो टेस्ट को पास ही नहीं कर पाएगा। यहाँ पे जिसका हाथ है पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। नहीं भूल जाओ उसका मुक्का और पूरा हाथ पूरी तरीके से बर्बाद हो जाएगा। मैं यहाँ पे जानता था मुझको यहाँ पे और भी कोशिश करनी चाहिए थी इसको रोकने की। और उधर से इंस्ट्रक्टर बोलता है चलो बहुत अच्छा तो अब शुरू करते हैं। और हमारा एमसी को सोच रहा होता है अपने मन के अंदर ही और कहता है यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं ये जिसको आज के पहले मैंने कभी नहीं देखा है। यहाँ पे शायद तक ये कुछ ऐसी चीजें जो 1000 साल बाद बनी हैं। यहाँ पे बहुत सारी ऐसी चीजें जो मैं अभी तक नहीं जानता हूँ। वेल ये सब चीजें मैटर भी नहीं करती हैं। और इधर से लॉन्गेस्ट के चिल्लाते हुए कहता है नहीं मुझको इसको रोकना ही होगा जीक। और उधर हमारा एमसी अटैक करने के लिए तैयार पूरी तरीके से और अपने मन के अंदर ही कहता है ये चीज है मेरी पूरी पावर को हैंडल कर सकती है ना। और कहता है द ड्रैगन स्लेयर कॉम्बैट टेक्निक फॉर्म आफ्टर लाइफ। और दिखाया जाता है वो पत्थर टूटने लगता है धीरे धीरे और बीच से उस पत्थर को तोड़ते हुए उसका इम्पैक्ट आर पार चला जाता है। ये देखने के बाद लूंगस और इंस्ट्रक्टर भी थोड़े शौक लग रहे होते हैं और हमारा एमसी वहीं पे खड़े खड़े हंस रहा होता है। चलो ये सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो तरीका अभी थोड़ा ज्यादा ही एडवांस है मेरे लिए। और उसके हाथ में थोड़ी बहुत चोट लगी रहती है और बोलता है लगता है मेरी जो ट्रेनिंग है अभी भी काफी नहीं थी। जो उसकी परफॉर्मेंस देख के पूरे बच्चे पूरी तरीके से शौक रहते हैं। और तभी रूटर को दिखाया जाता है जो कि कहता है ये इसकम। और किसी लड़की को दिखाया जाता है जो कि कहती है ये कितना ज्यादा इंटरेस्टिंग था। और लॉन्गिस को दिखाया जाता है जो कि पूरी तरीके से शौक में रहता है उसकी परफॉर्मेंस देखने के बाद। और सभी लोग पीछे चिल्ला रहे होते हैं हमारे एमसी के और वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है। और पीछे से लोग बोल रहे होते हैं यहाँ पे नामुमकिन है उसने यहाँ पे तोड़ दिया रीजनरेशन स्टोन को ही। यहाँ पे कोई 4 स्टार या फिर उससे ज्यादा ऊपर वाले लोग ही ये सब चीजें कर सकते हैं लेकिन ये बच्चा कर दिखाया। ये यहाँ पे एक नाजायज सा बच्चा लेकिन इसने इनहेरिट कर लिया घर की पावर को। लेकिन ये जो मूव था पहले इसने किया था वो पूरी तरीके से अलग लग रहा था। और तभी हमारे एमसी बोलता है मिस्टर एग्जामिनर जरा सुनेंगे यहाँ पे मेरे रिजल्ट क्या है? और वो एग्जामिनर चिल्लाते हुए कहता है कैंडिडेट 315 पास हो चुका है। और इसी के पास आते हुए एक एग्जामिनर उसको एक प्रकार का पोषण देता है और बोलता है इसको लो। जो सुन देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है ये यहाँ पे क्या चीज है? और उधर से वो इंस्ट्रक्टर कहता है क्या तुम रास्ते से हट सकते हो? और कहता है ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो आजकल रिवॉर्ड में मिलती हैं ताकि तुम जल्दी ही काम डाउन हो सको। और हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि ये बात सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्से में लग रहा होता है। और इसी के पास लेगेंस आते हुए कहता है जीक यहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग थे, तुमने उसको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया। जिस सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है अरे तेरा शांत भी हो जाओ तुम। और उसी को वो चीज दिखाते हुए कहता है यहाँ पे ये क्या चीज है लिगस? जिसको देखने के बाद लिगस बोलता है ये एक प्रकार का हीलिंग पोशन है। हमारा एमसी बोलता है एक हीलिंग पोशन? और उधर से लिगस बताता है हाँ ये एक नॉर्मल ग्रेड का है लेकिन। और उसको देखते हुए अपने मन के अंदर ही कहता है हमारा एमसी इसको देखने के बाद ये पॉइजनस तो नहीं लग रहा है। यहाँ पे मेरे खुद के डाउट्स हैं मगर ये एक एलिक्सर ही लग रहा है। और हमको एलिक्सर के बारे में बताया जाता है ये एक प्रकार का पोशन है जिसको बनाया जाता है रेयर मेडिसिन से। इनको बनाने के लिए एक रेयर हर्ब को लिया जाता है जो कि ग्रो होती है सीक्रेट रिलिक्स के अंदर जिसके अंदर प्योर एलिक्सर कोर होती है और साथ ही साथ डिवाइन बीस्ट और ऐसी बहुत सारी रेयर चीजें जिनको नामुमकिन था ढूंढना। इसको पीने से तुम्हारी इंजरी हील हो सकती है ना कि अभी वाली बिल्कुल तुम्हारी पुरानी इंजरीज भी। और इसको पीने से तुम्हारी एबिलिटीज भी ईथर की बढ़ जाएंगी। और इसके इतने ज्यादा एडवांटेज होने के कारण ये बहुत ही ज्यादा रेयर है तुम इसको ढूंढ सको जिसके कारण से इसको ये नामुमकिन है कि तुम एक मार्केट के अंदर ढूंढ पाओ। और एमसी उसी को पी लेता है जिससे उसकी पूरी बॉडी हील होने लगती है और उसके पूरे जख्मी बढ़ रहे होते हैं धीरे धीरे। और वो खुश होते हुए कहता है सही में ये एक प्रकार की एलेक्सर ही है। जो सुनने के बाद लिगस कहता है मैं यहाँ पे नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो मगर ये एक हीलिंग पोशन है जो कि मिलता है एल्ड्रेगॉन फैमिली के अंदर और वही लोग इसको बनाते हैं। लेकिन ये पूरी तरीके से सरप्राइजिंग है इन सब के बावजूद। और तभी हमारा एमसी बोलता है क्या मेरे पूरे वुंड्स हील हो चुके हैं तुरंत से ही? और तभी लेगस अपने मन के अंदर ही सोचता है यहाँ पे तुम अपने ईथर को बढ़ा नहीं सकते हो एलिक्सर की मदद से मगर जीक तुम बहुत ही ज्यादा इंप्रेसिव हो तुम जानते हो ना। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है अरे तुम यहाँ पे क्या बक रहे हो? और उसी बॉटल को देखते हुए कहता है जरा इसको देखे तो यही वो चीजें हैं जो इंसानों ने हजारों साल में बनाई है। और उधर से लॉन्गेस्ट कहता है जीक तुम बहुत ही ज्यादा अमेजिंग हो और बहुत ही ज्यादा ताकतवर भी। और तभी हमारा एमसी बोलता है अरे मेरा एम ही है स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन बनना। जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है तो तुम्हारे ड्रीम्स भी इतने ज्यादा इंसेन है। और तभी एग्जामिनर के द्वारा चिल्लाया जाता है कैंडिडेट 382 पास हो चुका है और कैंडिडेट 395 भी पास हो चुका है, कैंडिडेट 405 भी पास हो चुका है। जिन सबको देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है ये सब पास हो गए जैसे एक्सपेक्ट किया जा सकता था इनसे। और तभी उधर से एग्जामिनर चिल्लाता है नेक्स्ट कैंडिडेट 414। और इधर से लुगेस कहता है अब ये मेरी टर्न है अब मुझे जाना होगा। और वो डरते हुए वहां जा रहा होता है और पीछे से हमारा एमसी बोलता है तुम कितने ज्यादा नर्वस हो, अपने आप को अच्छे से संभालो, तुम इतना ज्यादा टेंशन मत लो, तुम पूरी तरीके से ठीक होगे। और उसको देखते हुए हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही कहता है अरे यहाँ पे ये कर क्या रहा है? और तभी दिखाया जाता है उसको जो कि कुछ मेडिटेट कर रहा होता है। और उधर से एग्जामिनर चिल्लाता है शुरू हो जाओ और वो अपनी पूरी पावर लगा के एक अटैक करता है। और तभी एग्जामिनर बोलता है
फर्स्ट अटेम्प्ट में तुम फेल हो चुके हो, क्या तुमको और भी ट्राई करना है? जो सुनने के बाद वो कहता है एक बार और, मैं इस बार पक्की तरीके से कर लूंगा। और वो फिर से अटैक करता है और वो फिर से डिफ्लेक्ट हो जाता है और वो कहता है नहीं। और पीछे से वही पुलिस हंसते हुए कहते हैं मैं यहाँ पे जानता था एक हाफ ड्रैगन ये ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता है, तब तुम हार क्यों नहीं मान जाते हो? और तभी रूटर कहता है जरा याद करो मैंने क्या कहा था। और तभी उसका कोई फ्रेंड कहता है इसने अभी कहा था जो लूगस है वो यहाँ पे बेफालतू का टाइम वेस्ट करने ही आया है बस। क्या सही में वो हमसे ज्यादा ताकतवर है? यहाँ पे तुम कितना ज्यादा दिन में सपने देख सकते हो, तुम मेरे को हंसने में मजबूर कर रहे हो और कुछ भी नहीं। और तभी एग्जामिनर बोलता अब तुम्हारे पास एक और ट्राई है, क्या तुम इसको भी अटेम्प्ट करना चाहोगे? जिसने वो लूगस बहुत ही ज्यादा डर रहा होता है। और तभी कोई चिल्लाता है यहाँ पे तुम क्या कर रहे हो? और हमारे एमसी उसके पास आते हुए कहता है यहाँ पे तुम एक स्पेयर क्यों नहीं यूज कर रहे, तुमने एक शॉर्ट को क्यों चुना? सुनने के बाद लूगस कहता है यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? स्पेयर यहाँ पे जैसा ही सुनाई दे रहा है वही मैंने कहा। यहाँ पे तुमने एक ऐसा वेपन क्यों लिया जो तुमको सूट नहीं करता? यहाँ पे मैटर नहीं करता इस समय पे कि तुम कितने भी ज्यादा ताकतवर हो, मगर तुम इसको स्वॉर्ड की मदद से नहीं कर सकते हो। तभी पीछे से वो लोग हंसते हुए कहते हैं ये क्या यहाँ पे पूरी तरीके से पागल हो चुका है? ये जो बूढ़ा आदमी है यहाँ पे उसको सिखाना चाहता है स्पेयर। यहाँ पे ये बचपन से स्वॉर्ड के साथ ट्रेन किया है, मगर वो अगर वेपन भी चेंज करता है तो ये सब चीजें उसके लिए मैटर नहीं करती हैं। और हमारा एमसी एग्जामिनर से पूछता है क्या अगर वो वेपन बदल लेता है एग्जाम के बीच में क्या इसमें कोई परेशानी होगी? जो सुनने के बाद एग्जामिनर बोलता है यहाँ पे कोई भी इशू नहीं होगा, यहाँ पे किसी प्रकार का इशू नहीं होगा। यहाँ पे तुमने सुना ना लूगस उनने क्या कहा, यहाँ पे ये सारी चीजें तुम्हारे लिए अच्छी होंगी तो क्या ये सब चीजें तुम पीछे छोड़ दोगे? जो सुनने के बाद लूगस खड़ा होता है और बोलता है नहीं मैं इस बार ट्राई करूंगा स्पेयर यूज करने के लिए। और आप लोग इस वीडियो को एक बार हाइप जरूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, इससे मेरे को बहुत ही ज्यादा मदद मिलती है और जिसके कारण से मैं आपके लिए जल्दी जल्दी वीडियो ला सकूंगा। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। यहाँ पे मेरे फादर को ड्रैगन नेट से निकाल दिया गया था और इन सब के साथ मेरे फादर को लोग एक कमजोर आदमी बुलाते थे और मेरे फादर मेरे को उतना अच्छे से रेस भी नहीं किए। मगर इन सब के बावजूद जो मेरे फादर ने जिस प्रकार से मेरे को रेस किया था वहाँ पे मैं फेक नहीं था। आज और इसी समय मैं ये सब चीजें प्रूव करके रहूंगा। और वो अपने मन के अंदर ही सोच रहा होता और कहता है अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट से भी दोबारा ट्राई करा तो रिजल्ट जो रहेगा वो सेम ही रहेगा, तो मुझको इस बार जीक के ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। मगर यहाँ पे मैं स्पेयर को कैसे यूज करूँ? और तभी हमारा एमसी उसी बोल्डर के ऊपर उंगली करते हुए कहता है जाओ उसके ऊपर स्टेप करो बिना किसी चीज को सोचे हुए, बस वहाँ पे तुमको सीधे मारना ही होगा। जो सुनने के बाद लॉन्गिस्ट बोलता है बस सीधे सीधे। और तभी हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है यहाँ पे जो नॉर्मल थ्रस्टिंग है जो उसने कभी भी नहीं की पहले से, वो इस रीजनरेशन स्टोन को स्क्रैच नहीं कर पाएगा। मगर ये चीज तुम कैसे कह सकते हो बिना किसी प्रकार का ट्राई किए हुए ही? मैं तुमको ये सारी चीजें बता रहा हूँ, भले ही मैं तुमसे आज ही मिला हूँ, ये तुमको थोड़ा स्ट्रेंज साउंड कर रहा होगा। जो सुनने के बाद लॉन्गिस्ट कहता है हाँ मुझको समझ आ गया, अब मैं ट्राई करूंगा। अब यहाँ पे मेरे ऊपर जीक ने भरोसा दिखाया है तो मुझे भी अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। आज से पहले तक मैं हमेशा शॉर्ट यूज करता था, मगर इसके पहले आज तक मेरे बॉडी के अंदर इतनी ज्यादा पावर मुझको फील नहीं हो रही थी। और वो उसी बोल्डर के ऊपर अटैक करता है अपनी स्पेयर से। जो देख के वही पुलिस गाइस हंस रहे होते हैं और कहते हैं मैंने तुमको कहा ही था ना, यहाँ पे केवल तुमको अपना वेपन चेंज करने पे किसी प्रकार की मदद नहीं मिलेगी। और लॉन्गिन अपने मन के अंदर ही कहता है इसको इस्तेमाल करते हुए मुझे ऐसा लग रहा है कि ये चीज मेरे बॉडी का पार्ट ही है। और वो पत्थर टूट जाता है जो देख के सभी लोग हैरान होते पूरी तरीके से। जो सुनने के बाद वही एग्जामिनर कहता है ओ माय। और दूसरा एग्जामिनर बोलता है यहाँ पे केवल उसने स्क्रैच नहीं किया, बिल्कुल पूरी तरीके से होल कर दिया पत्थर के अंदर। और तभी हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे तुमने बहुत अच्छा काम किया लॉन्गेस्ट। और पूरी तरीके से वहाँ पे लॉन्गेस्ट शॉक होके कहता है यहाँ पे मैंने अभी क्या किया? और तभी पीछे से एग्जामिनर कहता है नंबर 414 पास हो चुका है। जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है क्या मैं सही में पास हो चुका हूँ? और उसी के पास हमारा एमसी आते हुए कहता है हाँ सही में तुम यहाँ पे पास हो चुके हो। और वो रोते हुए कहता है मैं पास हो गया, सही में मैं पास हो गया। और उसी से गले मिल लेता है हमारे एमसी से और चिल्लाते हुए कहता है मैं सही में यहाँ पे पास हो चुका हूँ। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है यही तो एग्जामिनर ने अभी कहा। तभी हम लोग को वो बुली गाइस का सीन दिखाया जाता है और उनमें से कोई कहता है यहाँ पे जरूर से किसी प्रकार का कंफ्यूजन है ना? ये यहाँ पे कंफ्यूजन होना ही चाहिए रिटोन। और तभी उधर से एग्जामिनर चिल्लाते हुए कहता है आज का ये एग्जामिनेशन खत्म हो चुका है, अब यहाँ पे एंट्रेंस सेरेमनी शुरू होगी। क्या यहाँ पे इतने सारे टेस्ट थे बस? जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है यहाँ पे शायद तक और भी टेस्ट हो एंट्रेंस सेरेमनी के बाद। जो सुनने के बाद हमारे एमसी बोलता तो हमें यहाँ पे क्या करना चाहिए? जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है यहाँ पे ये सारी चीजें के बारे में हमको परेशान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो लीडर्स हैं इल्ड्रागॉन फैमिली के, हम सबको बधाई वाली स्पीच सुनाएंगे। और तभी हमारा एमसी उस लीडर को देखते हुए कहता है क्या वही ग्लूमी लुकिंग आदमी है? जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है ये वहाँ पे एक फैमिली हेड है। और हमारा एमसी कहता है ये हेड है, इसका फेस देखने के बाद तो ऐसा नहीं लगता, क्या इन लोग को थोड़ा और केयरफुल नहीं रहना चाहिए हेड चुनने से पहले? इससे ज्यादा तो आईज भी सॉफ्ट लगेगी। जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट डरते हुए उसके मुंह पे हाथ रखता है और कहता है यहाँ पे तुम कृपा करके शांत हो जाओगे प्लीज, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओ बस। और तभी हमारा एमसी कुछ चीज नोटिस करता है और कहता है फिर भी यहाँ पे जो करंट एल्ड्रागॉन फैमिली की स्ट्रेंथ है यहाँ पे बहुत सारे 7 लेवल के हैं और कुछ 6 लेवल के, इनकी फोर्स थोड़ी अच्छी है। और इसके साथ ही साथ जो करंट हेड है जिसका नाम रहता है बेल्जियन एल्ड्रागॉन, इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये 8 स्टार पे है। यहाँ पे जो 8 स्टार
होता 1000 साल पहले। यहाँ पे मैं नहीं जानता इस एरा के अंदर क्या चल रहा है, मगर इन सब के बावजूद मैं उसको एक भी पसंद नहीं करता हूँ। अगर सोचो तो ये मेरे फादर हैं। और तभी कोई चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पे मास्टर ब्लेजन कुछ कहेंगे, सभी लोग शांत हो जाओ। और उधर से फैमिली हेड कहता है, यहाँ पे जितने भी प्रेस ब्लेड है एल्ड्रागॉन फैमिली के, और अपना बहुत ही खतरनाक प्रेशर रिलीज करता है, जिससे वहाँ पे जो सारे बच्चे रहते हैं वो अच्छे सांस नहीं ले पा रहे होते हैं। और तभी वो बोलता है, रेंगस। यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, लॉन्गेस्ट और रेंगस में दोनों सेम ही पर्सन के नाम है। और अपने मन के अंदर ही सोचता है, यहाँ पे जो दूसरे चाइल्ड भी हैं वो पूरी तरीके से प्रेशर के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पे ये हेड कितना ज्यादा खराब है। मैं यहाँ पे ये नहीं जानता कि क्या हुआ है, मगर इन सब के बावजूद मेरे को 1% पसंद नहीं है। और तभी कोई थाली बजाते हुए कहता है, यहाँ पे कितने ज्यादा अच्छे शब्द उन्होंने कहे हैं। यहाँ पे मास्टर ब्लेजन जो है तुम सभी से हाई एक्सपेक्टेशन लगा के रखे हैं। जिसको देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है, ये यहाँ पे कौन है? वो वहाँ पे अचानक से चला गया बिना कुछ एक शब्द कहे हुए। और तभी वो फिर से चिल्लाते हुए कहता है, यहाँ पे सब लोग ध्यान दो। और हमारा एमसी अभी सोच रहा था कि ये कौन है। और तभी कोई एक आदमी कहता है, क्या यहाँ पे यही रास्ता था सारी चीजों को ठीक करने का? और तभी वो कैप्टन कहता है, यहाँ पे लोग जो छोटी छोटी चीजों के बारे में चिंता लेते हैं। और तभी हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है, मेरे को यहाँ पे एक भी चीज समझ नहीं आई, मगर यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो चुका है इसके कारण। और तभी सारे स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि अपने जगह पे बैठे रहते हैं शांति से। और तभी एक इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कहता है, अभी यहाँ पे तुम लोग की डोमेट्रीज असाइन होंगी, यहाँ पे जिन जिन का नाम लिया जाता है वो सभी आगे आए। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, क्या हम सभी लोग एक ही जगह पे नहीं जाने वाले हैं? और तभी लॉन्गेस्ट बताता है कि यहाँ पे ड्रैगन नेस्ट 4 पार्ट्स में बटा हुआ है। यहाँ पे स्टूडेंट को परमिट मिलता है वो कहाँ पे असाइंड होंगे, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, हाँ ये मैं देख पा रहा हूँ तुम्हारे कहने के बाद। और उधर से वो कहता है नंबर 315। और हमारा एमसी खड़ा होते हुए कहता है, ये यहाँ पे मैं हूँ, चलो अपना ध्यान रखना लॉन्गेस्ट। जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है, तुम बिजी। और तभी हमको सीन दिखाया जाता है ड्रैगन नेस्ट ईस्ट हॉल का। और हमारा एमसी हॉलवे में जाते हुए कहता है, यहाँ पे पूरे 1000 साल हो गए हैं और चीजें बहुत सारी बदल चुकी हैं पूरी तरीके से। यहाँ मुड़ना है क्या? यहाँ पे मैं यहाँ पे भटक चुका हूँ और लेट पहुंचूंगा। यहाँ पे जो मेरा रूममेट होगा पहले से ही अंदर होगा। और अंदर घुसते हुए कहता है, मुझे माफ करना मगर आज से हम लोग रूममेट होंगे। और तभी वो किसी चीज को देख के पूरी तरीके से शॉक होता है और कहता है, तुम आप लोग को क्या लगता है यहाँ पे कौन है? और हमारा एमसी इतना ज्यादा शॉक क्यों लग रहा है? और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैप्टर की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है हमारा एमसी बोलता है, तुम तो, और सेंटेंस बदलते हुए कहता है, यहाँ पे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा कनेक्शन से लग रहा है रेंगस। और तभी उधर से वो कहता है, देखने पे तो ऐसा ही लगता है, मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रहा था अकेले, लेकिन अब मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम आ चुके हो यहाँ पे। और तभी हमारा एमसी बैठते हुए बेड में कहता है, क्या यहाँ पे और भी प्लान्स नहीं आज के लिए? जो सुनने के बाद रेंगस कहता है, नहीं आज के लिए सब कुछ खत्म हो चुका है और कल से हमारी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाएगी। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, क्या तुम वहाँ पे सुन नहीं रहे थे जब इंस्ट्रक्टर हमको बता रहे थे ये सारी चीजें? और हमारा एमसी खुश होते हुए कहता है, मैं यहाँ पे 1% भी नहीं सुन रहा था। जो सुनने के बाद रेंगस कहता है, यहाँ पे कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बारे में तुमको इतना ज्यादा प्राउड होना चाहिए। वैसे भी हमको जल्दी सो के जल्दी उठना होगा क्योंकि कल से हमारी ट्रेनिंग शुरू होने वाली है। और तभी हमारा एमसी अपने मन के अंदर सोचता, वैसे भी मैं यहाँ पे प्लान कर रहा था इस बोरिंग हाउस को छोड़ के एक जर्नी में जाने की, मगर यहाँ पे जो रीजनरेशन स्टोन और मेडिसिन थी मेरा पूरी तरीके से माइंड बदल दी और मेरा इंटरेस्ट जनरेट करा दी। यहाँ के लिए मेरे को यहाँ पे समझना होगा 1000 साल में क्या क्या बदला है। अगर कहूँ तो यहाँ पे एल्ड्रागॉन फैमिली के साथ कुछ समय रहना खराब आइडिया नहीं होगा। और तभी 1 महीने बाद का सीन दिखाया जाता है और तभी कोई कमांड देते हुए कहता है, यहाँ पे सभी लोग ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो ड्रैगन ब्रेथ है केवल यही चीज मैं तुमको सिखाऊंगा। और वही सारे बच्चे एकदम ट्रेनिंग कर रहे होते हैं हार्ड वाली। और उधर से वो लोग कहते हैं, ये बहुत ही ज्यादा अच्छी टेक्निक है ब्रीदिंग की जो कि क्रिएट की गई थी 15th हेड द्वारा एल्ड्रागॉन फैमिली के। तुम लोग को यहाँ पे इस टेक्निक को अच्छे से मास्टर करना पड़ेगा किसी भी सिचुएशन में। और तभी वो हेड किसी को देखते हुए कहता है, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो इस टेक्निक को पहले से मास्टर कर चुके हैं। और एक लड़की को दिखाया जाता है और उसको देखते हुए कहता है, यहाँ पे मास्टर सोर्स पावर के लिए ये थोड़ा ओवरवेलमिंग होगा। यहाँ पे तो प्रूफ है कि 2 स्टार के पास पहुंच चुकी है और ये यहाँ पे चल क्या रहा है इसके साथ, दिक्कत क्या है इसकी? यहाँ पे जरूर से हेड के ब्लड लाइन से बिलोंग करता है। और हमारे एमसी दिखाया जाता है जो कि ट्रेनिंग कर रहा होता है और उसके पूरे शरीर पे बेड रखा होता है। और वो कहता है, यहाँ पे जरूर से इसके पास किसी प्रकार का इंस्ट्रक्टर नहीं था और यहाँ पे कुछ सीखा भी नहीं है, लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ पे इतना ज्यादा स्ट्रेंज साइन क्यों आ रही है इसके अंदर से? और हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है, सोचो तो जो मेरी ब्रीदिंग टेक्निक है ड्रैगन किंग ब्रेथ उसको इम्प्रूव कर दियो और इन लोगों को सुपीरियर वर्जन बना दिए ड्रैगन ब्रेथ का। और बताता है, यहाँ पे जो ब्रीदिंग टेक्निक्स हैं ये एक प्रकार की स्किल है जिससे हम एटमॉस्फेयर की पावर को अपने बॉडी के अंदर सर्कुलेट करा सकें और अपनी खुद की पावर को इनहेंस करा लें। यहाँ पे इसकी इफिशिएंसी डिटरमाइन करती है यूजर की स्किल और इंटेलिजेंट पे, जिसके कारण से सारी प्रेस्टिजियस फैमिली अपनी अपनी तरीके को डिवाइड कर ली है और खुद की मेथड को बनाई है। और इसकी जो पूरी प्रॉपर टेक्निक है उसको एक सेफ जगह पे गार्डेड रखा गया है। अगर सोचो तो यहाँ पे जो ड्रैगन ब्रेथ है वो बहुत ही ज्यादा आसान है मास्टर करने के लिए, मगर अगर ये केवल रेस्ट
फाइटिंग स्टेट में ही यूज की जा सकती है, मेरे को ये चीज नहीं चाहिए। और दिखाया जाता है गिलफेस, एल्ड्रेगॉन, सेक्टर ड्रैगन किंग ब्रेथ। यहाँ पे ये इकलौती ऐसी टेक्निक है जो कि मेंटेन कर सकती है ब्रीदिंग टेक्निक को जब तुम मूव कर रहे हो उसके बावजूद। इसके जो एक्ट्स हैं वो बहुत ही ज्यादा टेम्परेरी है। अगर तुम इसको किसी तरीके से इनहेंस कर लेते हो जो कि बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट है, तो तुम्हारे बहुत ही ज्यादा काम आएगी। और तभी हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है ये यहाँ पे इतनी ज्यादा डिफिकल्ट है, अगर इसको तुम मास्टर कर ले तो तुम्हारी पूरी बॉडी को बूस्ट मिलेगा स्ट्रेंथ और ओवरऑल स्टैट्स में। अगर सोचो तो जो मेरा तरीका है उसको इतना ज्यादा सेफ गार्डेड रखा गया है, और जो मेरा तरीका था ड्रैगन ब्रेथ उसको इम्प्रूव करके 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है ड्रैगन ब्रेथ के नाम पे। मैं यहाँ पे सोच रहा हूँ यहाँ पे जो दूसरे मार्शल आर्ट्स में वो पूरी तरीके से बदल चुके हैं क्या पूरे 1000 साल में। यहाँ पे कितना ज्यादा एक्साइटिंग है, और वो मेडिटेट कर रहा होता अभी भी ये सारी चीजें सोचते हुए भी। और तभी दिखाया जाता है एक डाइनिंग हॉल का सीन, वहीं पे सारे बच्चे बैठ के खा रहे होते हैं, और वहीं पे हमारा एमसी भी खा रहा होता है उन्हीं के साथ। और हमारा एमसी कहता है खाते हुए ही, यहाँ पे क्या गलत हुआ है, ऐसे तुम मेरे को क्यों देख रहे हो रिग्रेस, यहाँ पे तुम स्ट्रेंथ गेन नहीं कर पाओगे अगर तुम खाओगे नहीं अच्छे से तो। और तभी उधर को कहता है यहाँ पे तुम इतने ज्यादा एनर्जेटिक कैसे हो, हाँ चलो बात कर रहे हैं हम तुम्हारे स्टेमिना के बारे में जो कि बहुत ज्यादा वियर्ड है। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है तुम इसलिए परेशान हो क्योंकि तुम्हारे पास इतना कम स्टेमिना है, तो तुमको ज्यादा खाना चाहिए और ज्यादा ट्रेन करना चाहिए। मैं यहाँ पे तुम्हारी कोई मदद तो नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुमको ये दे सकता हूँ। और वो अपना प्लेट का खाना उसकी तरफ बढ़ाता है, जो देखने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है मैं यहाँ पे खा चुका हूँ अपना ही। और वो अपने मन के अंदर ही सोचता है यहाँ पे कुछ तो ऐसे हैं जो अच्छे तरीके से ट्रेन कर रहे हैं, और वो पीछे देख रहा होता है। और तभी उसके पीछे से कोई एक लड़की आके बोलती है सुनो जरा, यहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। जिसको देखने के बाद वो कहता है यहाँ पे तुम कौन हो। जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट अपना पानी उगल देता है मुंह से जो पी रहा होता है, और बोलता है क्या जी, क्या तुम सही में नहीं जानते उसको, यहाँ पे मास्टर लीग की डॉटर है, जिस समय पे फैमिली के हेड हैं। जिस सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है अरे मैं इसको नहीं जानता। जिस सुनने के बाद लॉगिन कहता है तुमको यहाँ पे इसको जानना ही चाहिए क्योंकि नेक्स्ट हेड की कैंडिडेट है। यहाँ पे ये कोई ऐसा नहीं है जिसके साथ तुम आराम से बात कर सकते हो। जिस सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है अगर तुम ऐसा ही कह रहे हो तो मैं भी तो हेड का सन ही हूं ना, भले ही क्यों ना मैं नाजायज हुआ तो क्या हुआ। जिस सुनने के बाद वो लड़की कहती है क्या यहाँ पे ये सच है, क्या तुम वही लड़के हो नाजायज, और इसी का नाम बताया जाता है अगली हेड कैंडिडेट लीका थॉर्फन एल्ड्रेगॉन। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है मैं ऐसी बातों में झूठ क्यों बोलूंगा। जो सुनने के बाद लीका कहती है तो यहाँ पे तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो कि तुम रीजनरेशन स्टोन को अपने हाथ से पूरी तरीके से बर्बाद कर दो। यहाँ पे एक नाजायज औलाद ऐसा कैसे कर सकती है। जो सुनने के बाद हमारा एमसी खाना खाते हुए कहता है क्योंकि ये तुम मेरी बात कर रही हो ठीक है ना, रिगस यहाँ पे तुम थोड़ा ध्यान लगाओ और खाना खाओ। जिसे सुनने के बाद लीका थोड़ा शांत रहती हो और कहती है यहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग हो सही में, यहाँ पे ये कैसा रहेगा अगर तुम मेरे लिए सर्व करते हो तो। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जो सुनने के बाद लीगा कहती है मैं यहाँ पे तुमसे पूछ रही हूँ कि तुम मेरी सबऑर्डिनेट बन जाओ, मैं यहाँ तुम्हारा बैकअप बन जाऊंगी इसके बाद। यहाँ पे वैसे भी एक नाजायज बेटे को एक अलायंस की जरूरत होगी ही, तो तुम क्यों ना अपनी पावर को इस्तेमाल करो कि मैं बन सकूं फैमिली हेड, और इसके साथ ही साथ मैं तुमको अच्छे से ट्रीट करूंगी फैमिली हेड बनने के बाद। तो यहाँ पे तुमको कैसा लग रहा है ये सब सुनने के बाद। जो सुनने के बाद हमारा एमसी एक कोल्ड आंसर देता है यहाँ पे इसकी कोई जरूरत नहीं हो, चलो निकल जाओ तुम। जो सुनने के बाद लीका कहती है यहाँ पे ये क्या था, तुम मेरे को ये मत कहना कि तुम खुद भी एम कर रहे हो उस पोजीशन के लिए। और वो बहुत ज्यादा गुस्से में लग रही होती इस समय पे। जिसको देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे ये 2 स्टार तक पहुंचने वाली है, जहाँ पे अपना ऑरा यूज कर सकती है बिना बॉडी के ही। सोचो तो ये इस एज पे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है मगर। और तभी उसको रिप्लाई करते हुए कहता है तुमको यहाँ पे जो करना हो कर लो, मेरे को 1% इंटरेस्ट नहीं है फैमिली का हेड बनना और उसके साथ कुछ भी। और उधर से चिल्लाते हुए कहती है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बहुत ज्यादा गुस्सा आके अपनी स्पून टेबल में घुसेड़ देता है एकदम गुस्से में, और कहता है गुस्से में मैं यहाँ पे किसी के भी अंडर में सर्व नहीं करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे मैं सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ। जो सुनने वाली लीका बोलती क्या, और अपने मन के अंदर ही सोचती है मैं इसकी प्रेजेंस से ही पूरी तरीके से डर गई थी। और उधर से लॉन्गिस्ट कहता है यहाँ पे तुम शांत हो जाओ। और उधर से लीका हंसते हुए कहती है तो मैं तुमको फोर्स करूंगी सबमिट करने के लिए, क्यों ना तुम मेरे से लड़ाई करो। जो सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा शॉक होता है और सीन चेंज होता है और किसी को दिखाया जाता है और बोलता है तुम यहाँ पे कहाँ जा रहे हो। और दूसरा पर्सन बोलता है ट्रेनिंग ग्राउंड, क्योंकि यहाँ पे जो यंगेस्ट जनरेशन वो डुअल करने वाली है। उसके साथ ही साथ यहाँ पे जो है वो मास्टर लीका है। जो सुनने के बाद पर्सन चिल्लाते हुए कहता है मास्टर लीका वही ट्रिफोनो फैमिली से ना, मगर वो किसके साथ कर रही है और क्यों। जो सुनने के बाद वही पर्सन बोलता है यहाँ पे कौन जानता है। और बैटल अरीना का सीन दिखाया जाता है और पीछे से वो लोग बात कर रहे होते हैं क्या एक डुअल, वैसे ये आदमी है कौन। जो सब देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे ये सारी चीजें बहुत ही ज्यादा सीरियस हो रही हैं। और उसी के बगल में लॉन्गिस्ट कहता है क्या तुम यहाँ पे पूरी तरीके से ठीक रहोगे, क्योंकि यहाँ पे जो तुम्हारी अपोनेंट है वो मास्टर लीका है। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है वैसे भी मैं उसको नहीं जानता हूँ तो, और इससे भी ज्यादा जरूरी यहाँ पे तुम अचानक से अपनी बात करने का ढंग क्यों बदल लिए हो। जो सुनने के बाद लॉन्गिस्ट कहता है क्योंकि तुम भी तो फैमिली के हेड के
सन ही हो, यहाँ पे तुमको जो करना हो वैसा करो, और इससे भी ज्यादा जरूरी तुमको दोबारा सोचना चाहिए। यहाँ पे जो मास्टर लिखा है वो करंट हेड की डॉटर है और उन्होंने इनहेरिट किया है ब्लड ट्रिफोना फैमिली का, जो की है फोर्थ ग्रेटेस्ट फैमिली में से एक, जो की सपोर्ट करती है डायरेक्ट एल्ड्रेगॉन हाउस को। और ये कहते कहते वो बहुत ज्यादा जोर से चिल्ला रहा होता है और कहता है यहाँ पे वो एक प्रकार की प्रोटेजी है जिसने पूरी तरीके से मास्टर कर लिया है ट्रिफॉर्ड फैमिली के तरीकों को, और साथ ही साथ लाइटनिंग ग्रेट सॉर्ड को भी, केवल 7 साल की उम्र में ही। जो सब सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है मुझे माफ करना, यहाँ पे मेरे को कुछ भी नहीं समझ आया सिवाय कि वो करंट हेड की डॉटर है। जो सुनने के बाद वो कहता है मगर क्यों, और फिर से हमारा एमसी रिप्लाई करता है यहाँ पे ये जो सारी चीजें थी वो भी मेरे लिए न्यूज ही थी, और वो अपना सिर पकड़ते हुए कहता है क्यों, और हमारा एमसी बोलता है अरे ये सब चीजें मेरे से मत पूछो यार, और कहता है यहाँ पे इससे भी ज्यादा जरूरी मैं उसको नहीं जानता तो ये बैटल को और भी ज्यादा एंजॉय कर सकता हूँ मैं। और वो खुश होते हुए कहता है यहाँ पे मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और तभी लुंगिस कहता है यहाँ पे ये मैटर नहीं करता है कि जी कितना ज्यादा स्ट्रांग है, मगर यहाँ पे जो मास्टर लीका है वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, इससे यहाँ पे उसने उनका चैलेंज एक्सेप्ट ही क्यों किया। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है क्योंकि जो चैलेंज है वो एक फाइट का है और उससे मैं भाग नहीं सकता हूँ ना, और उसके साथ ही साथ वो वहाँ पे तैयार खड़ी हुई है, और वो उधर से कहती है यहाँ पे तुम्हारी बातचीत बंद हो गई हो तो हम लोग शुरू कर सकते हैं। आप लोग को क्या लगता है कि इस डुअल में कौन जीतेगा, जीक या फिर लीका। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। अगर आप लोग को ये मानवा पसंद आ रही हो तो इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यहाँ पे तुम्हारी आइडियल चिट चैट हो चुकी हो तो हम डुअल करें। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे सब कुछ सेट हो चुका है, और वहीं से लिकस जाते हुए कहता है बस यहाँ पे तुम थोड़ा केयरफुल रहना। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है केयरफुल, क्या ये मेरे को कह रहा है, और लिका से पूछते ही कहता है यहाँ पे तुम इतना ज्यादा डिटरमाइन क्यों थी मेरे को चैलेंज करने के लिए। जो सुनने के बाद लिका कहती है क्योंकि मैं फैमिली की अगली हेड बनने वाली हूँ, जिसके कारण से मेरे को तुमको अंडर पे ज्वाइन कराना है। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है यहाँ पे तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, मैंने यहाँ पे तुम्हारे साथ क्या गलत किया है। जो सुनने के बाद लिकस थोड़ा डिप्रेस लग रही होती है और कहती है रुको जरा, क्या तुमको अपनी फैमिली की सिचुएशंस भी नहीं पता, हाँ सोचो तो तुम वैसे भी ना जाए औलाद ही हो। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है नहीं तो अगर यहाँ पे मैं तुमसे अच्छे से पूछूंगा तुम बताओगी। जो सुनने के बाद लिकस कहती है यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे तुमको और मेरे को मिलाया जाए तो पूरे 5 कैंडिडेट्स हैं अगला फैमिली हेड बनने के लिए, और तुमको छोड़ दे तो यहाँ पे सारे जाइस बेटे हैं या फिर किसी फैमिली के ब्रांच हेड के मेंबर हैं। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पे कौन सी ब्रांच अगला हेड बनाने में सक्षम रहती है। इसी कारण से यहाँ पे हम लोग सब ड्रैगन नेस्ट के अंदर आए हैं अपनी फैमिली को रिप्रेजेंट करने के लिए और साथ में कम्पीट कर सकें, जिसके कारण से मेरे को और भी ज्यादा पावर चाहिए ताकि मैं अपने बड़े भाइयों के साथ खड़ी हो सकूं। ये सुनने के बाद हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही कहता है ये सब सुनने के बाद ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पे लड़ाई होने वाली है चारों ब्रांच के साथ। यहाँ पे मैं पूरी तरीके से श्योर तो नहीं हूँ, ये सारी चीजें मेरे को समझ आई हैं। और तभी वो कहता है चलो ठीक है। जो सुनने के बाद लिका कहती है चलो किसी भी कारण से मैं जो कैंडिडेट हूँ अगला फैमिली हेड बनने के लिए, जिसके कारण से मेरे को अपना बेस और भी ज्यादा स्टेब्लिश करना पड़ेगा इसी कारण से। और वो वहां से गायब हो जाती है अचानक से, और हमारे एमसी के ऊपर आते हुए कहती है मैं यहाँ पे हूँ, अब मैं तुमको हरा दूंगी, और हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देती, जिससे हमारा एमसी बड़े आराम से बच जाता है पीछे हटते हुए। और लिका फिर से उसके ऊपर एक अटैक करती है जिसको हमारा एमसी बड़े आसानी से डॉज कर लेता है। जिसको देखने के बाद लिका कहती है मैं इस बार तुमको बचने नहीं दूंगी। जिसको देखने के बाद वो सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं यहाँ पे ये कितना ज्यादा और कितने अच्छे से अपनी स्वॉर्ड को विल्ड कर रही है। और तभी लिका फिर से हमारे एमसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है इसका जो कंट्रोल ऑफ पावर है वो बहुत ज्यादा अच्छा है, उसके जो अटैक है वो अभी तेज होते जा रहे हैं, तो इसका ये मतलब है यही ये ब्रांच एयर की पावर, हाँ ये सही में एक हेड के बच्चे कहलाने के काबिल है। यहाँ पे केवल मैटर ऑफ टाइम ही है जो ये सारी चीजें डिसाइड कर सकता है। और लिका लगातार हमारे एमसी के ऊपर अटैक किए जा रही होती है और वो सारे अटैक से हमारा एमसी बचता है, जिसके कारण से लिका कहती है मैं इसके ऊपर एक भी हिट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और तभी लैंगस को दिखाया जाता है जो बाहर से देखते हुए इस बैटल को बोलता है ये कितना ज्यादा अमेजिंग है। और तभी हमारा एमसी कहता है ये किस प्रकार का मार्शल आर्ट्स है जिसको मैं आज के पहले कभी भी नहीं देखा हूँ, और इसकी स्पीड को लेकर दिक्कत क्या है, ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया जा सकता केवल एक स्टार से। जो सुनने के बाद लिगा कहती है यहाँ पे तुम शांत हो जाओ और मैच के ऊपर फोकस करो। जिसको सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है क्या मुझको फोकस करना चाहिए, क्या इस तरीके से, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मैं तुम्हारे ऊपर ऐसे अटैक कर सकता हूँ। और उसके ऊपर एक अटैक करता है जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है और जिससे लिका की हालत खराब हो चुकी होती पूरी, और वो अपने घुटने में आ जाती है। और तभी साइड में बच्चों को दिखाया जाता है जो कि कहते हैं यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता, लेडी लिका का अटैक कैसे मिस कर सकता है, यहाँ पे ये लड़का कौन है। और तभी हमारे एमसी के बगल में लिका कहती है यहाँ पे मैं तुम्हारे ऊपर एक भी अटैक क्यों नहीं कर पा रही हूँ, अगर बात करें एक स्टार के लिए तो मैं बहुत ही ज्यादा फास्ट हूँ उस हिसाब से। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता हाँ यहाँ पे तुम सही कह रही हो, तुम 1 स्टार से बहुत ही ज्यादा तेज हो, मगर इन सब के
बावजूद यहाँ पे तुम केवल एक ही स्टार हो ना। जो सुनने के बाद लीका कहती है यहाँ पे तुम भी तो 1 स्टार ही हो, तो इस कारण से तुमको मेरी मूवमेंट के साथ कीप अप नहीं करना चाहिए था। जो सुनने के बाद हमारा एम्स बोलता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा सिंपल था ये सब, तुम्हारा सांस लेने का तरीका, तुम्हारे आईज का मूवमेंट, मसल किस प्रकार से शिफ्ट हो रही है, ये सब चीजें देखने के बाद मैं तुम्हारे एक्शन को रीड कर सकता हूँ पूरी तरीके से, और बचा खुचा वो सब मेरा एक्सपीरियंस है। जो सुनने के बाद लीका एक और अटैक करती है और बोलती है यहाँ पे तुम इतना ज्यादा भी डिस्ट्रैक्टेड मत हो जाओ। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है मैंने कहा तुमसे मैं सब कुछ देख सकता हूँ ना, और तभी फिर से एक अटैक प्रिपेयर करता है लीका के ऊपर मारने के लिए, और वो लीका को मारता है जिसके कारण लीका एक दीवार में जाके टकराती है। जो सब देख के सारे बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं लेडी लीका, यहाँ पे ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हार जाए, क्या सही में लेडी लीका हार चुकी हैं? और तभी उसके पीछे से लॉन्गेस्ट आते हुए कहता है लॉर्ड जीक आप तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, अगर सोचो तो आपने लेडी लीका को हरा दिया। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है नहीं अभी तक नहीं, और तभी वहाँ पे लेडी लीका खड़ी हो रही होती है अपनी विल पावर से। जो देखने के बाद हमारा एमसी कहता है उसने फोकस कर लिया अपनी पूरी पावर को अपने कोर के अंदर, जिसके कारण से वो मेरे ब्लो को स्टैंड कर पाई है। यहाँ पे सही में ये कुछ तो है। और तभी लीका को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही ज्यादा इंजर्ड होती है हमारे एनसी को अटैक को लेने के बाद, और तभी पीछे से लॉन्गेस्ट कहता है लेडी लीका ये बहुत हो चुका है। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है लैंगस जरा पीछे हट जाना, अगर ये सब चीजों के बीच में तुम आ जाते हो तो यहाँ पे मैं इन सब चीजों को लेके रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लूंगा। और उसे देखते हुए हमारा एमसी कहता है यहाँ पे उसके पास पहले से ही था, क्या वो रीच कर पाई है लेवल 2 को? और दिखाया जाता है लीका को जो कि 2 स्टार पे रीच कर ली होती है। और तभी वहाँ पे दूसरे स्टूडेंट्स को दिखाया जाता है जो कि बात कर रहे होते हैं आपस में, क्या वो वहाँ पे? हाँ तुम सही कह रहे हो, यहाँ पे इसमें कोई गलती नहीं है कि लेडी लीका 2 स्टार में पहुंच चुकी हैं। और हमको बताया जाता है 2 स्टार के बारे में, इसी स्टेट के अंदर तुम अपनी पावर को आउटर साइड में ले जा सकते हो अपने बॉडी के मार्शल आर्ट्स के फॉर्म में, और ये लोग एक प्रकार की पावर को रिलीज करते हैं जिसको बुलाया जाता है ऑरा। और तभी लीका बाहर आते हुए कहती है शुक्रिया तुम्हारे कारण से मैं 2 स्टार क्लास में पहुंच चुकी हूँ, जिसके कारण से अब तुम्हारे पास 1% चांस नहीं जीतने का। और उसके ऊपर अटैक कर देती है, और जिस अटैक को हमारा एमसी डॉज करता है, और वो बहुत ज्यादा खुश लग रहा होता है और कहता है यहाँ पे बहुत ही ज्यादा तेज है, और वो इस पूरी फाइट को एंजॉय कर रहा होता है। और उसके पीछे आते हुए कहता है ये पूरी तरीके से शॉकिंग था यहाँ पे, और दिखाया जाता है उसके चिक पे एक स्लैश लग चुका होता है, जिसको नोटिस करते हुए कहता है क्या मैंने सही में उस अटैक को डॉज कर लिया था यहाँ पे? और तभी लीका कहती है यहाँ पे देखो जरा ये मेरी एबिलिटी है, अब यहाँ पे मेरे पास 2 स्टार का ऑरा है, अब मैं यहाँ पे तुमको दिखाऊंगी एक असली थंडर ग्रेड टेक्निक को। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है तो चलो अब मैं देख पाऊंगा एक ऐसा मार्शल आर्ट जो आज के पहले मैंने कभी नहीं देखा है, यहाँ पे इससे भी अच्छा कुछ हो सकता है क्या? और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। लाइटनिंग ग्रेट शॉर्ट टेक्निक लाइटनिंग फ्लैश। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है रुको जरा, यहाँ पे तुमने क्या कहा? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है कि तुम लाइटनिंग को मैनिपुलेट कर सकती हो? यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा क्रेजी चीज हो रही है। जो सुनने के बाद लीका कहती है यहाँ पे कोई ऐसा कह रहा है ये चीजें जो ये सब चीजों को एंजॉय कर रहा है पूरी तरीके से। और तभी एक और अटैक करती है लाइटनिंग नेस्ट, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है ये तो पूरी तरीके से अलग है पहले से, ये जो लाइटनिंग है ये मेरे लिए भी बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और तभी कोई बोलता है यहाँ पे ये किस प्रकार की लड़ाई चल रही है, क्या केवल 1 स्टार ऐड करने के बाद यहाँ पे चीजें इतने ज्यादा बदल चुकी हैं? और तभी लिंगस कहता है लॉर्ड जीक। और तभी कोई बताता है अभी से यहाँ पे जो मूवमेंट है वो बहुत ही ज्यादा सिंपल है, मगर जो यहाँ पे चीज बदल चुकी है, मगर जब से वो 2 स्टार पे पहुंच चुकी है उसने ऑरा पा लिया है, जिसके कारण से वो पा चुकी है लाइटनिंग ग्रेट शॉट टेक्निक एक्सप्लोजन को। मगर सोचो तो वो पहले से बहुत ज्यादा तेज है, मगर अब वो बहुत ज्यादा तेज हो चुकी है पहले से भी, और इससे भी ज्यादा जरूरी इसकी जो लाइटनिंग है बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है। अगर मेरे को ये सारी चीजें क्लेम करना है लाइटनिंग खुद से तो मुझको ये चीजें अभी ट्राई करना पड़ेगा, मगर मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ ये पावर को लेके। और तभी लीका कहती है यहाँ पे तुम इस सिचुएशन में भी स्माइल कर पा रहे हो, यहाँ पे तुम बहुत ही ज्यादा रिलैक्स लग रहे हो ऐसी सिचुएशन के अंदर, मैं यहाँ पे तुम्हारे चेहरे से ये स्माइल को हटा दूंगी। और वो फिर से हमारे एमसी के ऊपर अटैक कर देती है एक टेक्निक से स्वीट थंडर, जिसको देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है ये तो एक प्रकार की लाइटनिंग बोल्ट है जो कि हमारे एमसी के ऊपर लगती भी है। जिसको देखने के बाद लॉन्गेस्ट वहां से लॉर्ड जीक और उसी के पीछे वाला पर्सन उसको पकड़ते हुए कहता है यहाँ पे रुको तुम। और तभी वहाँ पे हमारा एमसी हंसते हुए खड़ा हो रहा होता है, और उसी के ऊपर फिर से लीका आके अटैक करती है लाइटनिंग फ्लैश की मदद से। और तभी हमारा एमसी फिर से खड़े होने लगता है, और उसी समय लॉन्गेस्ट पीछे से आते हुए कहता है लेडी लीका अपने अटैक्स को बंद कर लीजिए अगर इससे ज्यादा आप करती हैं तो। और तभी लीका कहती है मगर इन सब के बावजूद वो खड़ा क्यों हो रहा है? यहाँ पे तुमको समझ नहीं आ रहा कि इस समय पे अगर तुम रोकते हो तो उसके लिए एक इंसल्ट होगी। और वो पीछे चिल्लाता है लॉर्ड जीक प्लीज सरेंडर कर दीजिए। जो सुनने के बाद लीका कहती है मैं भी यही चीज सोच रही हूँ, तुम बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन में हो, यहाँ पे ये कैसा लग रहा है कि अगर तुम यहाँ पे हार मानते हो और सरेंडर कर देते हो तो मैं तुमको छोड़ दूंगी और तुमको मेरे अंदर सर्व करना पड़ेगा। जो सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा शांत रहता है और हंसता है। जो देखने के बाद लाइका कहती है सुध तुम्हारे जैसे एक अवैध बच्चा के अंदर भी प्राउड है इल्ड्रिगॉन होने का, तो चलो फाइन मैं यहाँ पे तुमको खत्म कर दूंगी अपनी पावर की मदद से। और वो एक अटैक प्रिपेयर करती है जिसका नाम रहता है लाइटनिंग ग्रेट शॉर्ट टेक्निक फर्स्ट सीक्रेट आर्ट हेवेंस थंडर, जो कि हमारे एमसी के ऊपर लगी रहती है पूरी तरीके से, जिसके कारण से हमारा एमसी बहुत ही ज्यादा चिल्ला रहा होता है।
जिसको देखने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है लॉर्ड जी, और हमारा एमसी जमीन पे लेटा रहता है बेहोश होके। और तभी लीका अपनी शॉर्ट फेंकती हुई जाती है और कहती है मुझे माफ करना, ये जो मैच था वो पूरी तरीके से खत्म हो चुका है। और तभी पीछे से हमारा एमसी कहता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, और वो एक बहुत ही खतरनाक पावर को रिलीज करता है। जिसको देखने के बाद लीका कहती है मगर ये कैसे, यहाँ पे तुम्हारे पास कैसे है लाइटनिंग ऑरा। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है सो इसको तुम लाइटनिंग ऑरा कहती हो, यहाँ पे तुमने पूछा कैसे, और चिल्लाते हुए कहता मगर मैं भी नहीं जानता यहाँ पे ऐसे कैसे हो सकता है। जो सुनने वाली लीका पूरी तरीके से कंफ्यूज, और फिर से हमारा एमसी आता है देखो मैं यहाँ पे तुम्हारी पावर को फिगर आउट करने के लिए उस अटैक को लिया, मगर किसी प्रकार से मैं उसे पावर को खुद यूज कर सकता हूँ अब। जो सुनने वाली लीका कहती है क्या उसको तुम भी यूज कर सकते हो, यहाँ पे ये चीज तो पॉसिबल भी नहीं होनी चाहिए। और वो अपने मन के अंदर ही सोचता है जब वो लाइटनिंग स्ट्राइक अपने ऊपर लिया था मैं, तो उस टाइम पे मैं अपनी ब्रीथिंग टेक्निक को यूज कर रहा था, ड्रैगन किंग ब्रीथ को, जिसके कारण से ये सारी चीजें हुई हैं। और यहाँ पे जो ड्रैगन किंग ब्रीथ था वो रिएक्ट किया लाइटनिंग ऑरा को, और उसके बाद से लाइटनिंग मेरे अंदर से निकलने लगी, और बिना मेरे पता चले ही मैं इसको यूज कर पा रहा हूँ। मैं यहाँ पे नहीं जानता इन सब चीजों का प्रिंसिपल क्या है मगर, और तभी वो कहता है यहाँ पे तुम्हारे पास जरूर कोई प्रकार का यूनिक कंस्ट्रक्शन होगा। नहीं रुको जरा, ये तुम्हारी ग्रेट स्वॉर्ड को देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये जो तुम्हारी लाइटनिंग एबिलिटी है वो फैमिली इनहेरिटेंस में से है, तो क्या मैं यहाँ पे एज्यूम कर लूँ तुम्हारी पूरी क्लैन के पास ये चीजें हैं। अगर सोचो तो जो पावर का सोर्स है वो खुद ही लाइटनिंग कैरी करती है। हाँ सही में ये बहुत ही ज्यादा अच्छी ट्रेनिंग थी इस बार, और इससे भी ज्यादा तुम्हारे कारण से मैं भी रिसीव कर पाया हूँ 2 स्टार को। अब ये मैच अभी खत्म नहीं हुआ है। और तभी फिर से लीका उसके ऊपर अटैक करती है, जिसको हमारा एमसी बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता है या डॉज कर लेता है, और वहां से अचानक से गायब हो जाता है और कहता है रुको रुको रुको, यहाँ पे ये क्या हुआ। वेल जो पावर है सोर्स उसको मैं पा चुका हूँ, तो जो मेरी पूरी मसल्स और नर्व सिस्टम है वो मेरे बॉडी को पूरी तरीके से इनहेंस कर रही हैं। यहाँ पे कितने ज्यादा शार्प हो रहे हैं मेरे पूरे सेंसेस इन सब के कारण। यहाँ पे ये मेरे को थोड़ा चीजें समझने में टाइम लगेगा। और तभी लॉन्गेस्ट को दिखाया जाता है जो कि अपने मन के अंदर ही सोचता है यहाँ पे जो बैटल थी 2 हेड के कैंडिडेट के बीच में हो रही है, और इसके बावजूद मैं केवल यहाँ पे देख ही पा रहा हूँ। क्या यहाँ पे मैं चीजों को इमेजिन कर रहा हूँ। लीका के लाइटनिंग स्लेज थे वो उसको हिट नहीं कर पा रहे हैं। और तभी लीका कहती है यहाँ पे तुम मेरे को अंडरस्टिमेट कर रहे हो। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे मैं तुमको एक भी अंडरस्टिमेट नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं सही में तुमको एक थ्रेड मानता हूँ। और तभी वो पीछे हट जाता है उसके पास से, और अपने मन के अंदर ही सोचता है अब चलो ये समय हो चुका है मैं थोड़ा वार्म अप कर लूँ। और वो स्ट्रेच करते हुए कहता है यहाँ पे बहुत समय हो गया है कि मैं किसी प्रकार की नई टेक्निक को क्रिएट किया हूँ। जिससे बाद लीका कहती है टेक्निक, और उधर हमारा एमसी आता है फर्स्ट फॉर्म, नहीं इसको चलो बुलाते हैं कि स्पेशल फॉर्म। और तभी वो लीका अपने पूरी चीजें प्रोसेस कर रही होती दिमाग में, क्या ये एक नई टेक्निक बनाने वाला है, मगर ये किस प्रकार की ट्रेनिंग सीक्रेटली पाया है, क्या ये पॉसिबल भी किसी प्रकार की नई टेक्निक बनाना। और तभी हमारा एमसी उसके पास आते हुए कहता है क्या तुम अपने ख्यालों में खो चुकी हो। जिसको देख के वो पूरी तरीके से शॉक होती है और बोलती है नहीं। और हमारा एमसी उसके ऊपर अटैक करता है एक ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट्स स्पेशल फॉर्म लाइटनिंग पीक, जिस कारण से लीका पूरी तरीके से इंजर्ड होकर जमीन में बैठी रहती है। और कोई बोलता है यहाँ पे मैच खत्म हो चुका है। जिसको देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे सही में ये एक इंटरेस्टिंग फाइट थी। और तभी लीका उठते हुए कहती है नहीं मैं यहाँ पे हार चुकी हूँ। और वो बहुत ज्यादा एनॉयड लग रही होती है और कहती है नहीं यहाँ पे मुझको फैमिली हेड बनना था, मुझको यहाँ पे अपने ओल्डर ब्रदर को हराना था, जिसके बाद मैं बन सकती थी फैमिली हेड। मैं यहाँ पे कुछ भी करके हार नहीं सकती हूँ। और तभी हमारा एमसी उसके पास आते ही कहता है यहाँ पे कितना ज्यादा वंडरफुल था, तुम सही में ताकतवर हो, यहाँ पे सही में नई चीजें सीखना बहुत ज्यादा फन है, यहाँ पे ये बहुत ज्यादा एक्साइटिंग और मीनिंगफुल टाइम था, ये यहाँ पे बोरिंग होगा अगर ये लास्ट टाइम हुआ तो चलो हम लोग फिर से स्पार करेंगे लीका दोबारा से। जो सब चीजें सुन के लीका ब्लश कर रही होती है और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। चलो हम फिर से स्पार करेंगे लीका, और ये कहते हुए उसकी तरफ हाथ बढ़ा देता है और हंसते ही कहता है मैं अगली बार स्पार करने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ तुम्हारे साथ। जो सुनने वाली लीका कहती मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए किसी प्रकार का मैच नहीं हूँ, मुझे यहाँ पे एक कंप्लीट डिफीट मिली है। और कुछ समय बाद के अंदर का सीन और दिखाया जाता है एक पर्सन बहुत से अजीब क्रिएचर के बीच घिरा रहता है, और ये जो पर्सन रहता है वो इल्ड्रिगॉन फैमिली का हेड रहता है, और वो अपनी एक स्किल एक्टिवेट करता है ड्रैगन पियर्स ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट फर्स्ट फॉर्म। और वो बहुत ही खतरनाक पावरफुल अटैक करता है जिससे वो चारों तरफ वो जो अजीब टाइप के क्रिएचर थे बीच से कट जाते हैं, और वो अपनी स्वॉर्ड अंदर रख लेता है और उसकी पूरी आर्मी सामने चार्ज कर देती है फाइट करने के लिए। और उन्हीं में से एक सोल्जर आके कहता है मास्टर ब्लेजर मेरे पास एक रिपोर्ट है आपको देने के लिए। जो सुनने के बाद ब्लेजर कहता है यहाँ पे वो क्या चीज है, और वही पर्सन कहता है लेडी लीका 2 स्टार पे रीच कर चुकी है। जो सुनने के बाद ब्लेजर कहता है तो यहाँ पे मैं क्या करूँ। जो सुनने के बाद वही आदमी कहता है यहाँ पे उनकी एज पे 2 स्टार रीच करना एक रिमार्केबल अचीवमेंट माना जा सकता है, और लेडी लीका को टैलेंट को देखा जाए तो जब वो ग्रेजुएट होंगी ड्रैगन नेट से तो
शायद तक 4 स्टार नहीं 5 स्टार तक पहुंच सकती हैं। और तभी फैमिली हेड कहता है यहाँ पे टैलेंट मैटर नहीं करता है, यहाँ पे मुझको बताना जब वो मेरे किसी काम आए तो। अगर यहाँ पे तुम आए हो केवल इतनी सी बात को रिपोर्ट करने के लिए तो यहाँ से चले जाओ। और तभी फिर से वो पर्सन कहता है मगर इन सब के बावजूद लेडी लिका हार चुकी हैं। जो सुनने के बाद वही पर्सन कहता है क्या वहाँ पे वो किसी ओल्डर चाइल्ड से फाइट की थी? जो सुनने के बाद वो पर्सन बोलता है नहीं, यहाँ पे वो था जो उसको हराया था लेडी लिका को, उसी के एज के बराबर वाला लॉर्ड जीक। जो सुनने के बाद फैमिली हेड बोलते हैं जीक उसी औरत का बच्चा। यहाँ पे सही में उस वुमेन के पास टैलेंट था कॉम्बैट के लिए, मगर इन सब के बावजूद वो उसी समय मर नहीं गई थी जब वो बच्चा पैदा हुआ था। यहाँ पे उसको किसने सिखाया कैसे हरा सकते हैं 2 स्टार को? जो सुनने के बाद वही पर्सन कहता है यहाँ पे लॉर्ड जीक उस लेडी को हरा दिए बिना किसी प्रकार के सीखे हुए, और इसके साथ ही साथ वो 2 स्टार पे भी रीच कर चुके हैं अपनी खुद की पावर की मदद से। जो सुनने के बाद फैमिली हेड कहता है चलो तो शुरू कर दो फर्स्ट ट्रायल को। जो सुनने के बाद वही पर्सन कहता है मगर पूरी रिस्पेक्ट से मैं आपसे ये कह रहा हूँ ये सब चीजें बहुत ज्यादा जल्दी नहीं हो जाएंगी। वो यहाँ पे केवल 1 महीने से कॉम्बैट के बारे में सीख रहे हैं और वहाँ पे आधे ज्यादा लोग 1 स्टार को भी नहीं पाए हैं। जो सुनने के बाद फैमिली हेड बोलते हैं तो क्या यहाँ पे क्या ही मतलब करता है वो लोग सीखे हैं कि नहीं कॉम्बैट करना? यहाँ पे जो मौत आती है वो सबके पास बराबर आती है, केवल ताकतवर ही लोग सरवाइव कर पाते हैं। यहाँ पे वो लोग जो ओवरकम नहीं कर पाए इस ट्रायल को भले वो किसी भी स्टेटस के हों तो वो सब लोग क्वालिफाई नहीं है एक एल्ड्रगॉन कहलाने के। जो सुनने के बाद वो पर्सन कहता है जैसा आपने कहा, और फिर से वही पर्सन कहता है बुला लेना वापस से फ्रीएन को। जो सुनने के बाद वो पर्सन कहता है फ्रीएन, और तभी फिर से फैमिलियर बोलते हैं यहाँ पे उसको ने हरा लिया लिको अपनी पावर से, ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मैं यहाँ पे असिस्ट करूंगा फ्रिया को ताकि वो देख सके पूरा कंटेंट सर्वाइवल ऑफ ट्रायल्स का, और यहाँ पे उसको क्लोजली देखना होगा ट्रायल को। जो सुनने के बाद वही पर्सन बोलता है हाँ मुझको समझ आ गया है, क्या उसका नाम जीक था? यहाँ पे ये सही में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बच्चा है। और तभी अगले दिन का सीन दिखाया जाता है हमको, वहाँ पे सभी बच्चे ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स, और उसी के ट्रेनिंग मेन्यू को सीन दिखाया जाता है वेट्स 2 टाइम लार्ज, रॉक 1 मीडियम, रॉक 2 वॉल साइज, जैसे ड्रैगन ब्रेथ को इसको भी क्रिएट किए हैं 15th हेड। सोचो तो ये कॉम्बैट आर्ट है मगर इसके बावजूद ये बॉडी इनहेंसमेंट में काम आता है। इसको यहाँ पे इस प्रकार से डिजाइन किया गया है ताकि एक बच्चा भी इसको जल्दी से मास्टर कर सके। और तभी लेंगस हमारे एमसी से पूछता है लॉर्ड जीक क्या आप ट्रेन करने वाले हैं अभी भी? जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है तुमको देखने को क्या लग रहा है मैं ट्रेनिंग नहीं कर रहा हूँ। जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है नहीं मेरे कहने का मतलब ये नहीं था कि फिजिकली, मेरे कहने का मतलब है कि आप ड्रैगन स्ट्राइक कॉम्बैट आर्ट्स को ट्रेन नहीं करेंगे। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है मैंने इसको पहले से ही सीख लिया है। जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है क्या उसको थोड़ी देर पहले तुमने सीखा था और इसको मास्टर कर लिया अभी से ही? जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है ऑफ कोर्स, और इससे भी ज्यादा जरूरी लेंगस जो तुम्हारी पावर का सोर्स है वो गलत फ्लो कर रहा है। जो सुनने के बाद वो पूरी तरीके से कंफ्यूज रहता है और तभी हमारा एमसी उसके सामने एक पत्थर रखता है और बोलता है ये देखो और पीछे मुड़ जाओ, क्या तुमको उड़ते हुए दिखा? जो सुनने के बाद लिगस कहता है हाँ, और तभी हमारा एमसी उसके ऊपर कोई टेक्निक यूज करता है और कहता है अब ये तुम्हारा फ्लो सही हो चुका है। सुनने के बाद लुगस कहता है आपको बहुत ज्यादा शुक्रिया, और फिर से कहता है तुमने सही में इसको मास्टर कर लिया है, ऐसा ही कुछ एक्सपेक्ट किया जा सकता है लॉर्ड जीक से। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है क्या तुम मेरे ऊपर डाउट कर रहे थे यहाँ पे तुमको मैं किस प्रकार का पर्सन लग रहा हूँ? जो सुनने के बाद लॉगस कहता है मुझे माफ करिएगा मेरे कहने का मतलब ये नहीं था, क्योंकि ये मेरा पहली बार है कि मेरे फादर के अलावा कोई मेरे को सिखा रहा है, जिसके कारण से मैं बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहा था। लॉर्ड जीक आपको जो मार्शल आर्ट्स है इतना ताकतवर है कि आप लेडी लिका को भी हरा दिए, जिसके कारण से मुझे लगता था कि आपके लिए जो ड्रैगन नेस्ट है वो बहुत ज्यादा बोरिंग होगी। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे ये पूरी तरीके से सच नहीं है, मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा शौक हूँ यहाँ पे स्ट्राइक ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट्स है, और अपने मन के अंदर ही सोचता हूँ वैसे भी जो मेरे सारे तरीके हैं वो डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड है और बहुत ही कम पॉपुलर है मेरे सन्स के बीच, और इसके साथ ही साथ मेरे जो तरीके बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट भी है मास्टर करने के लिए। और तभी बताया जाता है ड्रैगन डिस्ट्रक्शन कॉम्बैट आर्ट ये बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स और डिफिकल्ट है, मगर इन सब के बावजूद ये तुम्हारी ओवरवेलमिंग पावर को बढ़ा देगा कॉम्बैट आर्ट्स को लेके। और इसके जो फॉर्म्स हैं स्टार्ट होते फर्स्ट से, उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, और इसके साथ ही साथ एक स्पेशल फॉर्म जिसको उन्होंने बनाया है लिका के साथ बैटल करते हुए। यहाँ पे जो सारे फॉर्म्स हैं इनके अंदर बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव पावर है जिसने स्ले किया था डिवाइन ड्रैगन्स को, और मैं बहुत ज्यादा क्यूरियस हूँ ड्रैगन्स टेक्निक को भी लेके, शायद तक वो सारी चीजें भी मॉडिफाई हो चुकी होंगी। यहाँ पे ये सारी चीजें कितनी ज्यादा एक्साइटिंग है क्योंकि मैंने फिनिश कर लिया है ड्रैगन कॉम्बैट आर्ट को, तो अपने बॉडी को मैं ट्रेन करता हूँ और भी हमेशा की तरह यहाँ पे, क्योंकि सभी लोग अपने पेस में ही सीखते हैं। जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है हाँ मैं ये देख पा रहा हूँ लॉर्ड जीक क्या आप मेरे को ट्रेन कर सकते हैं, मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि आप मेरे को सिखाएं। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कंफ्यूज होता है और तभी वो फिर से कहता है मैं जानता हूँ ये एक सेमलेस रिक्वेस्ट है मगर मुझे यहाँ पे थोड़ा ताकतवर होना भले यहाँ पे क्यों ना थोड़ा सही हो। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे मैं मना तो नहीं करूंगा। जो सुनने के बाद लैंगस कहता है क्या यहाँ पे सही में ये सारी चीजें ठीक हैं? तभी हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे इसके रिएक्शन से लेके क्या प्रॉब्लम है, क्या यहाँ पे तुमने ये चीजें नहीं पूछी हैं
मैं यहाँ पे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे तुमको ट्रेनिंग देना भी बहुत ही अच्छा होगा। और तभी उनके कोई पास आते बोलता है, हे अगर ऐसी बात ही है तो मेरे को भी सिखाओ, मुझको भी ट्रेन करना है। जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है, क्या लेडी लिका आपको भी ट्रेन करना है? जो सुनने के बाद लिका कहती है, क्या यहाँ पे किसी प्रकार की दिक्कत है? और वो शर्माती हुई कहती है, मेरे को पहले लगता था कि मेरी एज पे मेरे को कोई नहीं हरा सकता, क्योंकि मैं कैंडिडेट हूँ नेक्स्ट थ्रेड की लाइन में। मगर कल की बैटल पे मैं पूरी तरीके से हार चुकी हूँ, और साथ में किसी कारण से मैं मैनिफेस्ट कर पाई लाइटनिंग ऑरा को भी, और कोई इसको मेरे से भी अच्छे से यूज कर पाया, जो कि मेरे बाद में सीखा था। जिसके बाद मेरा जो प्राइड था पूरी तरीके से बर्बाद हो गया। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, ये क्या मेरी फॉल्ट थी? जो सुनने के बाद लॉन्गेस्ट कहता है, हाँ। और फिर से कोई बोलता है, मगर अब मुझको और भी ताकतवर होना है ताकि मैं हरा सकूं अपने बड़े भाइयों को और साथ में तुमको भी। तो क्या तुम मेरे साथ ट्रेन करोगे? अगर तुम्हारे साथ ठीक हुआ तो। जो सुन के हमारा एमसी थोड़ा शांत रहता है। आप लोग क्या लगता है कि हमारा एमसी इसके साथ ट्रेन करेगा कि नहीं? और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। और आप लोग इसको हाइप कर दीजिएगा जिससे मेरे को थोड़ा सपोर्ट मिल सके, और चैनल को सब्सक्राइब भी। यहाँ पे ये अच्छा है, मैं जानती थी, मगर यहाँ पे तुम भी तो सक्सेसर हो, तो तुम ट्रेन करोगे अपने एनिमी के साथ तो तुमको ये गंदा नहीं लगेगा? ये सुनने के बाद लेंगस कहता है, सोचो तो, ये भी सक्सेसर है, और इसके साथ ही साथ ये नाजायज बच्चा होने के बावजूद है तो हेड का सन ही। जो सुनने के बाद हमारा एमसी कहता है, मैं यहाँ पे माइंड तो नहीं करूंगा, मगर क्या तुम्हारी बॉडी पूरी तरीके से ठीक हो गई है? ये जो तुम्हारे जग में थे वो तुमको 1 महीने तक मूव नहीं करने देने चाहिए थे। जब ही लिका बताती है, मैंने यहाँ पे यूज किया रिकवरी पोशन को, यहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं है, यहाँ पे तुम बेफालतू की चीजों के लिए चिंता कर रहे हो। जो सुनने के बाद हमारा एमसी और लैंकस आपस में बात करने लगते हैं, और हमारा एमसी कहता है लाइकस से, यहाँ पे रिटिकुलस पोशन अभी भी काम आता है ऐसे मिरेकल करने के लिए। जो सुनने के बाद लाइकस कहता है, क्या तुम्हारे कहने का मतलब है वही पोशन जो कि एग्जामिनेशन में मिला था हम लोग को, वो वाला था जो कि इतना स्ट्रॉन्ग भी नहीं था? जिस तरह मैं लेडी लिका को जानता हूँ, वो जरूर से यहाँ पे एक प्रॉपर पोशन को यूज की होंगी इस समय पे। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, यहाँ पे कितना ज्यादा अमेजिंग एरा है ये वाला। उधर से लिका फ्रश की चिल्लाती है, तुम लोगों का कहने का मतलब क्या है? बिना रिकवरी पोशन के मैं 1 महीने तक चल भी नहीं सकती थी, और इससे भी ज्यादा जरूरी, क्या तुम सही में मेरे को ट्रेन करोगे? यहाँ पे तुमको भी जरूर से टाइम चाहिए खुद की ट्रेनिंग के लिए। तो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, क्यों नहीं, मैं कभी भी एक यंग वन को रिफ्यूज नहीं कर सकता उनके एम्बिशन को लेके। जिनको सुनने के बाद लिका और लेंगस कहते हैं, यंग वन, यहाँ पे तुम भी तो यंग ही हो, तुम्हारी एज भी तो हमारे बराबर ही है ना? जो सुनने के बाद जीक टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, हाँ तुम सही कह रहे हो, और हंसते हुए कहता है, यहाँ पे तुम पूरी तरीके से श्योर हो लिका, मैं ही था जो तुमको डिफीट किया था ना, ये तुमको याद होगा ना? जो सुनने के बाद लिका कहती है, यहाँ पे सारी चीज मेरे को मैटर नहीं करती हैं, मैं इतना ज्यादा पिकी नहीं हो सकती ना। अगर यहाँ पे ताकतवर बनना मेरे को मदद कर सकता है फैमिली हेड बनने के लिए, तो मैं यहाँ पे कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, उस समय पे मेरे से यही तुम कह रही थी जब हम लोग फाइट किए थे उसके पहले, यहाँ पे तुम इतना ज्यादा ऑब्सेस्ड क्यों हो हेड बनने के लिए? जो सुनने के बाद लिका कहती है, यहाँ पे ये चीज तो ऑब्वियस होनी चाहिए, अगर मैं यहाँ पे फैमिली हेड नहीं बनती हूँ तो मेरा फ्यूचर है केवल शादी करना, एक पॉलिटिकल मैरिज बस, या फिर सबसे अच्छा अपने कजन की अनप्लेजेंट वॉइस बन जाऊं, और सबसे ज्यादा खराब केस में किसी की कॉन्ज्यूबाइन बन जाऊं। जो सुनने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से सीरियस होकर बोलता है, क्या? और उधर फिर से लिखा कहती है, ऑफ कोर्स यहाँ पे जो एल्ड्रोगॉन ब्लड लाइन है बहुत ही ज्यादा जरूरी है, खास करके 4 ग्रेट हाउसेस में। यहाँ पे तुम भी तो इतना जानते ही होगे ना, हमारा यहाँ पे जो ट्रू सोर्स ऑफ पावर है वो पूरी तरीके से यूनिक है। इसका यहाँ पे ये मतलब है कि इसको बहुत ही ज्यादा प्रकार से यूज किया जा सकता है। जो सुनने के बाद हमारा एमसी पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेट होकर कहता है, यहाँ से भाग जाओ। ये सब चीजें सुनने के बाद ही मेरे को पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटिंग लग रहा है। तुम लोग यहाँ पे इंसानों को क्या समझते हो? दैट दिस, ये सारे कस्टम को मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और तभी उधर से इंस्ट्रक्टर चिल्लाता है सबको। जो सुनने के बाद हमारा एमसी थोड़ा शॉक हो जाता है। जो देखने बाद लिखा कहती है, यहाँ पे क्या हुआ? और उधर से रिप्लाई करता है, मैं थोड़ा अचानक से शॉक हो गया था बस, यहाँ पे इन लोग की कितनी ज्यादा खराब टाइमिंग है। और उधर से इंस्ट्रक्टर चिल्लाते हुए कहता है, आज से हमारे साथ एक नई इंस्ट्रक्टर ज्वाइन होने वाली है, भले वो बहुत ही ज्यादा बिजी रहती है, मगर इन सब के बावजूद ये यहाँ पे पर्सनली तुम लोग को गाइड करने के लिए आई हैं, तो इनके लिए तुमको ग्रेटफुल होना चाहिए। यहाँ पे ये जो पर्सन है। और तभी कोई लिखा के पीछे से आके एक ह्यूमन कहती है, यहाँ पे तुम लेडी लिखा हो ना? जिसको देखने के बाद लिखा पूरी तरीके से शॉक होकर पीछे हटती है, और हमारे एमसी को लेंगस पकड़ के रखता है। जिसको देखने के बाद वही लेडी कहती है, ओ माए, तुम्हारे रिफ्लेक्सेस बहुत अच्छे हैं, और यहाँ पे जो तुम्हारी ऑरा क्वालिटी वो भी ज्यादा खराब नहीं है। जिसको देखने के बाद हमारा एमसी बोलता है, मैं यहाँ पे इसकी प्रेजेंस को फील नहीं कर पाया हूँ, और पूछता उससे, यहाँ पे तुम कौन हो? और उधर से वही इंस्ट्रक्टर कहता है, ये जो पर्सन है वहाँ पे ये है लेडी फ्रीटेन, और उसी के बारे में बताया जाता है ये ब्लैक ड्रैगन कॉप्स की मेंबर है। और वो उधर से हंसते हुए कहती है, आप सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा यहाँ पे मेरे को, और यहाँ पे आप जरूर लॉर्ड जीक होंगे। और उधर से हमारा एमसी बोलते, तुम सही पकड़ी हो यहाँ पे, मगर यहाँ पे तुम एक भी सरप्राइज नहीं हुए। जो सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है, यहाँ पे ऐसी कोई चीज नहीं थी जो मेरे को पूरी तरीके से शॉक कर दे माय लेडी, मगर इससे भी ज्यादा यहाँ पे तुम्हारे पास कोई बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग तरीके हैं। और उसको देखते हुए हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है, चलो इसको देखने के बाद ऐसा लगता है कि फैमिली हेड इसके ऊपर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट रखते हैं, इसकी जो स्टेल्थ टेक्निक है बहुत ज्यादा इंप्रेसिव है। मगर यहाँ पे जो उससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है वो इसका मार्शल आर्ट्स है, जिसको ये पूरी तरीके से मास्टर करके रखी है। यहाँ पे जो फ्लो है इधर का ट्रू सोर्स ऑफ पावर वो कंस्ट्रक्ट करते ही अपने लोअर बॉडी के अंदर, और इसके साथ साथ
ऐसी चीज मैंने आज से पहले कभी नहीं देखी है। क्या इसी कारण से जो इसके फुट स्टेप है एक भी साउंड नहीं करते हैं, भले इसके शूज हों उसके साथ ही। ये यहाँ पे किस प्रकार का मार्शल आर्ट को यूज कर रही है, बहुत ज्यादा एक्साइटिंग है। और उधर से फ्लेटी कहती है चलो अभी से, क्योंकि मैं एक हेड हूँ तो आज से तुम लोग की इंस्ट्रक्टर होंगी मैं, तो हम लोग आज से अपना सब कोई बेस्ट देंगे यहाँ पे। और जिसको देख के सारे स्टूडेंट एक्साइटेड होकर अपने मन के अंदर ही सोच रहे हैं रुको जरा, यहाँ ये तो फ्रीजन है ना, क्या ये सही वाली है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है। और वही इंस्ट्रक्टर उधर से इंट्रोड्यूस करते हुए कहता है लेडी फ्रीजन 6 स्टार रैंक की पावर हाउस है ब्लैक ड्रैगन क्रॉप्स की, यहाँ पे जितना ज्यादा तुम इनसे सीख सकते हो उतना ज्यादा सीखना। जो सुनने का सारे स्टूडेंट्स शौक होकर कहते हैं अपने मन के अंदर ही, या फिर धीरे धीरे अपने आपस में बात करते हैं क्या ब्लैक ड्रैगन क्रॉप्स वो तो डायरेक्टली अंडर काम करती है हेड के, यहाँ पे ऐसा पर्सन क्यों आया है खुद से और वो भी अचानक से, क्या आप यहाँ पे सही में हमको सिखाने वाली है लेडी फ्रीजा। और दस वही लेडी कहती है क्यों नहीं, मगर इससे भी ज्यादा जरूरी केवल यहाँ पे अगर तुम लोग मेरे टेस्ट को पास करते हो तभी मैं तुम लोग को सिखाऊंगी। जो सुनने को सारे स्टूडेंट शौक होते हैं, बोलते एक टेस्ट मगर अचानक से क्यों। और उधर से वही लेडी कहती है यहाँ पे तुम लोग ज्यादा परेशान मत हो, ये बहुत ज्यादा इजी है, यहाँ पे तुम लोग को ये बेल लेना है और उसके बाद तुम लोग को सर्वाइव करना है 1 मंथ तक प्रिजन ड्रैगन माउंटेन में। जो सुनने को सभी स्टूडेंट्स पूरी तरीके से शौक होते हैं और कोई कहता है प्रिजन ड्रैगन माउंटेन, और उधर हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है यहाँ पे कितना ज्यादा अजीब सा नाम है। और हमको बताया जाता है पॉइजन ड्रैगन माउंटेन के बारे में, एक ऐसा रीजन जहाँ पे पॉइजन क्रिएचर रहते हैं पूरी समय। और यहाँ पे जो प्लांट भी अगर वो तुमको टच कर लेते हैं तुम्हारे लिए एक फेटल पॉइजन बन जाएगा, एक ऑर्डिनरी पर्सन के लिए ऑफ कोर्स। सही में ये बहुत ज्यादा खतरनाक प्लेस है। और तभी हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता उस जगह पे तो मैं बहुत ज्यादा ट्रेन करता था अपने प्रीवियस लाइफ के अंदर, मगर एक बच्चे के रूप में ये बहुत ज्यादा जल्दी नहीं होगा। और फिर जैसे वही लेडी रूल बताती है अगर वो तुम्हारी क्रिस्टल बॉल किसी कारण से टूट जाती है तो तुम उसी समय पे ट्रायल को फेल कर दोगे। जो सुनने बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं अगर हम लोग वहाँ पे फेल हो जाते हैं तो क्या। जो सुनने बाद वही लेडी कहती है फिर से नेचुरली तुम लोग वहाँ पे एक्सपेल्ड कर दिए जाओगे, हाँ वहाँ पे तुम सर्वाइव कर लिए फेल होने के बाद तो जो तुम्हारा पॉइजन है उसको अच्छे से हैंडल किया जाएगा यूज करते हुए ब्रेथ आर्ट ड्रैगन को। और जितने समय तक तुम अपनी क्रिस्टल को इंटैक्ट रखते हो तो यहाँ पे तुमको ज्यादा चिंता नहीं करना चाहिए। जो सुनने बाद लिखा कहती है बट इंस्ट्रक्टर वहाँ पे तो मॉन्स्टर्स रहते हैं ना। और उधर से वही इंस्ट्रक्टर कहती है ओ माई तो तुम लोग को केवल उनको हराना पड़ेगा यहाँ पे बस, नहीं तो तुम्हारे पास खाने के लिए खाना भी नहीं होगा वहाँ पे और तुम वहाँ पे मर जाओगे महीना खत्म होने से पहले ही। जो सुनने वाले सारे स्टूडेंट एकदम शौक और कहते क्या क्या यहाँ पे ड्रैगन स्लेइंग कॉम्बैट आर्ट इस तरह क्रिएचर्स को हैंडल भी कर सकता है। जो सुनने के बाद वही इंस्ट्रक्टर कहती है यहाँ पे तुम लोग चिंता मत करो, अभी भी तुम्हारे पास पूरे 5 दिन बचे हैं ट्रायल शुरू होने के पहले। इन पूरे 5 दिनों के अंदर तुम लोग चूज कर सकते हो एक वेपन को जो कि बनाया गया है ड्रैगन फैमिली के वेपन फॉर्जर के द्वारा, और उसके साथ तुमको ट्रेन करना होगा। अगर यहाँ पे तुम्हारे पास रहा तरीका तुम लड़ सकते हो मास्टर से, ये तुम लोग के लिए सर्वाइव करने के लिए बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। मगर अगर तुम उसको 5 डेज के अंदर मास्टर नहीं कर पाए तो एग्जाम के पहले तक, तो मैं यहाँ पे एक भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेती कि तुम्हारे साथ क्या होगा वहाँ पे। और उधर से वही स्टूडेंट्स पूछते हैं अगर चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाती हैं तो हमारी आप मदद करेंगे ना। और उधर से वही इंस्ट्रक्टर बताती है ओ डियर ये ड्रैगन फैमिली है, यहाँ पे वीक मरते हैं और स्ट्रॉन्ग सर्वाइव करते हैं। अगर यहाँ पे तुम हार जाते हो तो आखिरी में ये सब चीजें तो नेचुरल है ना, अगर यहाँ पे तुम इतना ज्यादा आसान सा टेस्ट भी क्लियर नहीं कर पाते तो तुम लोग वहीं पे पड़े रहोगे पॉइजन्स के पास और धीरे धीरे मॉन्स्टर के अंदर सो जाओगे हमेशा के लिए। जो सुनने को सारे स्टूडेंट बहुत ज्यादा परेशान हो रहे होते हैं और हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है क्या ये जगह बदल चुकी होगी, जिस तरह ड्रैगन को जानता था उस तरीके से मैं यहाँ पे 1% भी नहीं जानता वहाँ पे क्या होगा। और तभी वो इंस्ट्रक्टर फिर से कहती है तो चलिए सभी लोग, मेरे को बहुत अच्छा लगा तुम लोग से बात करके, अब मैं तुम लोग को डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ मार्शल आर्ट्स मैनुअल सभी को एक एक वेपन के लिए। तो सभी लोग यहाँ पे आओ और कलेक्ट करो मैनुअल्स को जो वेपन को तुम चाहते हो उसकी। और तभी सारे स्टूडेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं यहाँ पे तुमने कौन सी चूज की, मुझको यहाँ पे कौन सी लेनी चाहिए। और तभी लैंगस को दिखाया जाता है जो कि परेशान होते हुए कहता है उसको यहाँ पे कौन सी चूज करना चाहिए, मेरे को यहाँ क्या करना चाहिए। और तभी उसके बगल में आते हुए हमारा एमसी कहता है यहाँ पे लैंगस तुमको स्पेयर वाली चूज करनी चाहिए, तुमने उसी को तो यूज करके एग्जाम को भी पास किए थे ना। जो सुनने बाद लैंगस कहता है सही बोल रहे हो तुम, तुम्हारा बहुत ज्यादा शुक्रिया। और वहीं पे लिखा सोच रही होती है सोचो तो यहाँ पे थंडर स्पिरिट ग्रेट स्वॉर्ड आर्ट की बेसिक्स। और उधर से हमारा एमसी उसकी बात काटते हुए कहता है लिखा जरा रुको वहाँ पे, यहाँ पे तुमको चूज करना चाहिए स्वॉर्डमैनशिप को। जिस सुनने वाली लिखा कहती मगर क्यों। और उधर से हमारा एमसी बोलता है यहाँ पे इसलिए जो चीजें तुम लैक कर रहे हो उन सबको फिल कर सके। और उधर से लिखा कहती फिर से अगर तुम कहते हो तो। और हमारा एमसी अपने मन के अंदर ही सोचता है और कहता है तो चलो मैं यहाँ पे जा सकता हूँ जो मेरे को पसंद है। और हमको अभी नहीं बताया जाता कि हमारा एमसी यहाँ पे कौन सा वेपन के लिए चूज किया है। और फिर से उधर इंस्ट्रक्टर कहती है यहाँ पे सभी को मिल चुका है ना, तो अगले पूरे 5 दिन तक जब तक ट्रायल शुरू नहीं होता तो अगर यहाँ पे तुम लोग को जिंदा रहना है तो तुम लोग को ट्रेन करना
पड़ेगा, ऐसा कि जैसे तुम्हारी लाइफ उस पर डिपेंड करती हो, नहीं तो तुम लोग वहाँ पे मर जाओगे उसी तरीके से। चलो ठीक है, एक और चीज कहना है मेरे को, यहाँ पे जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं वो सब तुम लोग से ट्राई करेंगे क्रिस्टल चुराने का। यहाँ पे जो तुमसे 10 साल बड़े हैं सीनियर्स, वो भी वही सेम ट्रायल को करेंगे और उन सब का वहाँ पे टास्क रहेगा कि वो तुम्हारा क्रिस्टल ले, मगर यहाँ पे तुम्हारा जो नंबर रहेगा वो बहुत ही ज्यादा है। और क्योंकि ये जो पॉइजन ड्रैगन माउंटेन है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा है, तो तुम लोग शायद तक उनसे कभी मिलो भी ना, और जो उनसे मिलते हैं तो वो जरूर से हंटेड डाउन किए जाएंगे। तो अपना यहाँ पे बेस्ट करना। जो सुनने वाला लैंग्वेज बोलता है रुको, यहाँ पे मॉन्स्टर्स फर्स्ट नहीं, सीनियर स्टूडेंट्स भी हमारे ऊपर अटैक करेंगे। जो सुनने वाली लिखा अपने मन के अंदर ही सोचती है, यहाँ पे जो 10 ईयर सीनियर स्टूडेंट्स है वहाँ पे एटलीस्ट 2 स्टार या उनसे हायर तो होने ही चाहिए। यहाँ पे उन सबको मैं भी हैंडल नहीं कर सकती अगर उनके द्वारा एम्बुश किया गया तो, और शायद तक यहाँ पे आधे ज्यादा लोग सर्वाइव भी ना कर पाए। जिसको सुनने के बाद हमारा एमसी बोलता है चलो ये बहुत अच्छा हुआ। उधर से लिखा गुस्साती हुई कहती है यहाँ पे तुम क्या कह रहे हो। उधर से हमारा एमसी प्लान बताता है अगर यहाँ पे एक आदमी इसको मैनेज नहीं कर पाया तो 2 या 3 के ग्रुप में तुम लोग को रहना चाहिए। यहाँ पे टीम अप मना तो नहीं किया गया मॉन्स्टर हंटिंग के लिए, यहाँ पे जितने ज्यादा लोग रहेंगे वो उतना ज्यादा बेटर होगा। यहाँ पे जिसने लिखा बोलती है यहाँ पे ये चीजें सेंस तो बना रही हैं। और उधर से लैंगेस कहता है लॉर्ड जी आप यहाँ पे क्या करेंगे, और हमारा एमसी हंसते हुए कहता है मुझे तो अकेले काम करना ही तो पसंद है। जो सुनने बाद लॉन्गेस कहता है इंजॉय, मगर ये आपके लिए खतरनाक होगा। और उधर से फिर से लिखा कहती है नहीं नहीं शायद तक तुम कर सकते हो, और आगे बढ़ते हुए कहता है चलो सब लोग चलते हैं कुछ खाने के लिए ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले। जिसको देखने बाद लिखा कहती है यहाँ पे तुम कुछ ज्यादा ही ऑड हो हम सबसे। जो सुनने के बाद लॉन्गेस कहता है यहाँ पे तुम सच कर रही हो, और 5 दिन के बाद का सीन दिखाया जाता है वही पॉइजनस माउंटेन का, और वहीं पे लॉन्गेस कहता है ये बहुत अच्छा है वेदर ट्रायल के लिए, एक परफेक्ट डे टेस्ट के लिए, तो चलो शुरू करें। और यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। आप लोगों को क्या लगता है यहाँ पे कितने लोग सर्वाइव कर पाएंगे इस ट्रायल के अंदर, और कौन कौन पास होगा। और आपके थोड़े से सपोर्ट के लिए इस वीडियो को हाइप कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब